अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द टॉक शो। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मजे में हैं? मैं भी आज बहुत मजे में हूं क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं, ओए होए 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 भाई, उनके इंट्रोडक्शन से पहले ही उनके लिए तालियां। प्रॉबेबली वो थोड़े से कभी कभी मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं। इट इज पॉसिबल कि आप उनकी किसी बात से शायद कभी डिसएग्री भी कर लें, लेकिन एक अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है और वो ये दैट ही इज अ ब्लडी गुड राइटर। नॉट जस्ट अ ब्लडी गुड राइटर, ही इज द बेस्ट वी हैव इन द कंट्री। जैसे वो लिखते हैं, इस मुल्क में ऐसा कोई नहीं वैसा लिख सके। बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत गहरे गहरे फलसफे, उनके किरदार यूं कह जाते हैं कि सुनने के बाद एहसास होता है कि क्या ये मुमकिन था भी या नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जब आपकी तालियां बजेंगी तो रुकनी नहीं चाहिए, बिकॉज ये मखमूल आंखें जो बदली हुई हैं, कभी हमने इनके हैं सदके उतारे। कहीं अब मुलाकात हो जाए हमसे, बचाकर नजर को गुजर जाइएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, द वन एंड द ओनली खलीलुर रहमान कमर। अस्सलाम वालेकुम खलील साहब, कैसे हैं आप? प्लेजर, प्लीज खलील साहब हैव अ सीट। खलील साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्लेजर, इट्स अ प्रिविलेज टू हैव यू ऑन माय शो। कैसे हैं सर आप? It's equally an honor to be with you, I tell you, and I mean it. नहीं, थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। खलील साहब, आपके बारे में सब जानते ही हैं, आप अक्सर इस बात का जिक्र करते भी रहते हैं कि आप जो लिखते हैं वो आपका अपना नहीं है, वो आमद होती है। Of course. और इन मोस्ट इंस्टेंसेस आपको उसमें कुछ रद्दो-बदल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। Yeah, that's the right word in the most instances. तो मैंने अभी ये अशार पढ़े, कुछ शायद गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले तो आप अपने खुद की ज़ुबान से वो सुनाएं हमें। वो है कि ये मखमूर आंखें जो बदली हुई हैं, कभी हमने इनके हैं सदके उतारे। कभी फिर मुलाकात हो जाए हमसे, बचाकर नजर को गुजर जाइएगा। अरे सबसे पहला वाला भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ। चलो रस्मन ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। खलील साहब, ये मेरे पास तुम ऑब्वियसली सच अ फिनोमिनल सक्सेस, और इसके ओएसटी के ऊपर कोई 150 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं, और ड्रामे के ऊपर तो दुनिया जानती है, मानती है। ये जब अशार आप पर उतरे, क्या उस वक्त माहौल था, क्या समा था? बिकॉज आपने वो बता नहीं सकता। क्यों? मुझे पता लगा आप बैंकॉक में थे उस वक्त। I was in Phuket. Phuket? What was going on and how did it happen? मैं ये बता नहीं सकता। नहीं, मुझे पता है। मैं कसम खा के कहता हूँ नहीं बताऊंगा। अच्छा, फुकेट में थे और वक्त क्या था? 2:30 बजे रात के 2:30 ऑलमोस्ट 2:30 बजे। अब अगर कोई शख्स फुकेट में हो, रात के 2:30 बज रहे हो, तो फिर क्या? I had a tear falling out of my eyes. अच्छा। That made me write the first line. फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक, बिछड़ जाइएगा। वाह वाह वाह। एंड खलील साहब, ऑफ कोर्स यू सेड दिस ऑन रिकॉर्ड कि आप पहले अपने आप को शायर समझते हैं और फिर एक लेखक। पहले मैं शायर हूँ। आप हैं। 7 साल की उम्र में पहला शेर आपने कहा, व्हेन योर अनफॉर्चुनेटली योर कजन पास्ड अवे। वो शेर आप अगर बुरा ना मनाए तो शेयर करना चाहेंगे हमसे? कुछ न रह सका जहाँ, वीरानियां तो रह गई, तुम चले गए तो क्या, कहानियां तो रह गई। 7 साल की उम्र में भाई जोर से तालियां बजाओ, क्या हो गया? यूजुअली यू नो व्हेन किड्स आर 7 और 8, खलील साहब, वो तो ये बल्ला लेके निकल जाते हैं गली में कि क्रिकेट शिकेट खेलेंगे। हालांकि 12 टेनी आपने भी खेली, बड़ी वो भी बहुत खेली।
हैं और आप हराते गए बुजुर्गों को भी। अब्बा को, अब्बा को, हाँ पहले अब्बा को। बड़ा एक मजे का वो भी वाकया है कि खलील साहब जब छोटे, आप सुनाएंगे मैं सुनाऊं, जिसारत करूं मैं सुनाने की? आप सुनाइए। मैं सुनाता हूँ, आप मेरी गलती पकड़िएगा, सही है या गलत है। तो खलील साहब वाज यंग और आई थिंक आपकी नानी मेरे नाना क्या 40वां था और अब्बा नहीं गए हुए थे, अब्बा और मैं नहीं गए थे, तो अब्बा वाज ऑल अलोन, तो उनका वक्त नहीं गुजरा था, तो उन्होंने मुझे 12-1 बजे के करीब पूछा, बल्कि 12 बजे के करीब, ओए तुम्हें बाराटा नहीं आती? मैंने कहा नहीं जी। चलाओ मैं तुम्हें सिखाऊं। अब मुझे सिखाने बैठ गए और साथ साथ मुझे बता रहे हैं, आई टुक अबाउट 40 to 50 minutes टू लर्न इट। उस दौरान में उन्होंने मुझे 20 दफ़ा बताया कि ये गेम मैं कभी किसी से नहीं हारा। तो मैंने 40 या 50 मिनट बाद सीखी और अब्बा को हरा दिया। और फिर आप कभी नहीं हारे? और फिर मैं कभी नहीं हारा इस गेम में। और बड़े बड़े बुजुर्गों के साथ भी आप खेलते रहे? वो मेरी उनसे उस वजह से मेरा इल्म में इजाफा हुआ और मेरी दोस्तियाँ हुई उनसे। वो बातें करते थे बहुत बड़ी बड़ी और मैं सुना करता था। आई वॉज अ वंडरफुल लिसनर। तो वो मेरे कहीं एब्जॉर्ब होती चली गई। सो गोइंग बैक टू द कॉन्वर्सेशन, 7 साल का बच्चा जब ऐसा शेर कहता है तो कहते तो आप ऑब्वियसली मानते भी हैं कि आमद ही होती है, बट कहीं ना कहीं ऑब्वियसली देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोई इसमें कोई, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें कतई किसी आदमी का कमाल जो है उसके बारे में सोचना तौहीन है उसकी देन की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये मुझे मालूम था। When I had the pen first time in my hands, I knew I was a writer. लेकिन ये कुछ होगा ये कभी नहीं सोचा था भैया। And you also said that you always knew कि आपके अंदर कोई अल्लाह एक खुदादाद सलाहियत है। वो मैं उस पे I used to smile जब I was a poor child and people used to fling at me, तो मैं I used to smile कि नहीं तुम्हें पता नहीं मैं किस कदर अमीर आदमी हूँ। बट खलील साहब, ये वाला जो एहसास था कि अल्लाह ने आपको कोई सलाहियत दी है, वो आपको कब हुआ? 7 साल की उम्र में। वो 7 साल की उम्र से आपको वो हो चुका था। फिर आप पब्लिक, भाई आपको शायद पता ही हो सबको कि खलील साहब 7-8 साल की उम्र से बाकायदा पब्लिश्ड एक 11 साल की उम्र से 11 साल की उम्र 11 साल की उम्र से मैं पब्लिश होना यार। और फिर आपने छोड़ दिया लिखना? मैंने फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया क्योंकि अम्मी अब्बा बहुत डांटते थे। एंड आई वाज अ वंडरफुल स्टूडेंट, ऑलमोस्ट टॉपर ऑल द टाइम्स। तो वो चाहते थे कि ये बच्चा पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन जाए और ख़ानदान को गुर्बत से निकाल ले। दे वर थिंकिंग राइटली सो दैट टाइम, यू नो। फिर मैंने इन रिटेलिएशन वो सब कुछ फाड़ा। मैं ये जो मेरा गाना है तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, उससे पहले जो 2 अशार है ना, लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी ख़त मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। ये मैंने 12 साल की उम्र में लिखे थे। 12 साल में भाई? गाना मैंने 2012 में लिखा है। बैंकर बनना आपका था कि चलो अब वो कह रहे हैं कि अफसर बन जाओ, तो वो उनका बैंकिंग आपने चूज किया या उनकी तरफ से था कि बैंकर बनना? देखो मैं ना, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, आई एनकैश्ड दैट, उसमें मैं बैंकर बन गया, तो उनका ड्रीम पूरा हो गया। And I was a very flourishing banker. I was the youngest vice president in Bank of Punjab when I resigned. Also making a lot of money. Yeah, of course, lot of money. Halal money. Lot of money, but halal money. Because you were also in Islamic banking. No, it is not because that I was in Islam banking. I started my career with National Bank of Pakistan. And लेकिन वो घर वालों को वो बड़ी सहूलत में थे कि मैं बैंकर हूँ। जब मैं रिज़ाइन करके आया था तो मेरे घर में इस तरह रोए थे कि मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ कि उस दिन शायद जब मेरी मैयत आएगी तब भी नहीं रोएंगे ये इस तरह। वो इतने तकलीफ़ में थे कि मैंने रिज़ाइन को कर दिया बैंक से। तो वो ट्रांजिशन है बीच में, जो बैंकिंग है ना, वो है राइटिंग से बैंकिंग से वापस राइटिंग। ये भी बड़ी एक अनयूजुअल ट्रेजेक्टरी है, राइट? कोई बंदा सोचे कि यार आप जैसा पोएट, आप जैसा गहरा लिखने वाला, बैकग्राउंड बैंकिंग का, लेकिन देन एवरीबॉडी नोज कि 7 साल की उम्र से इट हेल्प मी ना। अब मेरे लिखने में मैंने पहले साइंस पढ़ी BSc तक, फिर मैंने कॉमर्स पढ़ी, बैंकिंग की, तो वो सारी चीज़ें हेल्प आउट करती है आज मुझे लिखने में। तो मुझे इसलिए मैं कभी कभार कहा करता हूँ कि कुदरत मेरी तरबियत कर रही थी इस तरह कि कल जब एक शख्स जो लिखने के लिए बैठा है उसको इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में आगाही है, तो दैट हेल्प्स यू अ लॉट, यू नो।
खलील साहब, शुरू में जब आपने लिखना शुरू किया, फिल्में भी आपने लिखी, आपने प्लेज भी लिखे, ऑब्वियसली यू आर अ डायरेक्टर एज वेल, आपने बहुत काम किया है. हाउ डू यू सी द इंडस्ट्री ओवर दीज इयर्स? हैज इट ग्रोन? आपको क्या लगता है कि अब नहीं. काम बेहतर होना शुरू हो गया है? लगा था. लगा था. लगा था. कब लगा था आपको? जब ये इनिशियली फिल्में बननी शुरू हुई हैं और इन्होंने अपनी जगह बनाई और पाकिस्तानी इंडस्ट्री के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक बड़ी ऑप्टिमिस्टिक सोच डेवलप हुई, तो मुझे लगा हम आ गए हैं उस रास्ते पर जहाँ से सफ़र शुरू हो जाएगा. लेकिन वो क्या है कि किसी ज़माने में जब इंडस्ट्री अनपढ़ लोगों के हाथों डूब रही थी तो मैं परेशान नहीं था कि इसको पढ़े लिखे लोग आके संभाल लेंगे. लेकिन अब मैं डर गया हूँ, अगर इस पढ़े लिखे लोगों के हाथों डूब गई तो इसको कौन संभालेगा, क्योंकि इस कदर तकब्बुर है. मैं इनको बार बार समझाता हूँ कि हमारा ही काम वो है जहाँ तकब्बुर जो है अलाउड नहीं है किसी कीमत पर. लेकिन एक चीज़ के हिट हो जाने से या एक अप्रिसिएशन मिल जाने से जो ये, मैं क्या कहूँ, व्हाट इज लैकिंग खलील साहब? क्या प्रॉब्लम क्या है? एक दूसरे को मानना, दैट इज लैकिंग एब्सोल्युटली. दैट इज ऑन सच अ हाईएस्ट नोट कि उसको आप किसी सूरत में भी कोई मानेगा नहीं वो. लेकिन एक बात मैं समझाया करता हूँ इनको, देखो आदमी को शोहरत और कुत्ते को खीर बड़ी मुश्किल से हजम होती है. तो ये चीज़ अभी तक समझ नहीं आ रही इनको. When they'll start believing and they'll start appreciating each other. Go India, they respect each other like you will be just amazed. I tell you, Hassan. हमारे यहाँ ये एलिमेंट नहीं है. क्यों नहीं है ये हमारे यहाँ? क्या वजह क्या है इसकी सर? हमारे यहाँ मैं उसकी वजह यह है कि क्रिएटिव लोगों का बंच नहीं है मौजूद. वो कुछ ताले आजमा भी तो पहुंच गए ना. वो जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं वो नालायक होते हैं और वो कभी नहीं मानते. वो कहीं शॉर्टकट ढूंढते हैं, कहीं दरमियानी रास्ता ढूंढते हैं, ताल्लुकात का सहारा लेते हैं. उससे नुकसान होता है इंडस्ट्री को. और आप कई बार ये भी इसका भी इजहार कर चुके हैं कि उर्दू भी तो नहीं आती. ऑफ कोर्स नहीं आती. 90% लोगों को नहीं आती उर्दू. जिस जबान में आप बना रहे हैं काम, अगर वो आपको जबान ही नहीं आती तो फिर आप क्या बना रहे? तलफ़ुज़ की इतनी खुराफात हैं कि मैं बारूकात परेशान हो जाता हूँ. तो खलील साहब एक सवाल है फिर मेरा, क्योंकि हम ड्रामे देखते हैं और रिव्यू भी करते हैं और आपके के काम को भी किया है और डिसएग्रीमेंट अपनी जगह. लोग बुरा क्यों मनाते हैं जब अगर कोई पॉइंट आउट किया जाता है कि भाई आपने ये गलती कर दी या जो आप लिख रहे हैं ये अच्छा नहीं है, सब पार है, तो क्यों लोग बुरा क्यों मना जाते हैं? मैं अर्ज करता हूँ, दो चीज़ें. मैं अग्री कर जाऊँगा अगर कोई मेरे बारे में कहेगा कि हाँ आपने बुरा लिख दिया है, अगर वो मुझे सही बता दे. प्रॉब्लम ये आता है कि तोलने वाले वो हैं जिनको वज़न करना नहीं आता, उनको अलाउ नहीं करता. आल्दो ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मैं किसी वजन के साथ किसी को भी मैं जब भी आप किसी को तोलने बैठे तो आपको वजन करने के बारे में आपकी महारत तो होनी चाहिए ना. हर कोई आप जैसा लिखता भी तो नहीं है ना. अभी ने हमने एस्टैब्लिश कर लिया. हसन, ये हमारी कहीं गलतियां भी हो रही हैं हम पहचानने में. क्या आप क्या समझते हैं वो अल्लाह है? वो कौन कहता है 10,000 खलील रहमान कमर जन्म ले लेते हैं? हमने कहीं ढूंढने वाली आंख बंद कर दी हुई है. वो हैं, मौजूद हैं, हमें ढूंढना होगा. खलील साहब, मूविंग ऑन टू योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, एक प्रोजेक्ट जिसकी बहुत बज है इस वक्त एंड दैट इज जेंटलमैन. मैंने आपसे सवाल करूंगा, आप खुद ही बता दें, व्हाट कैन यू टेल अस अबाउट जेंटलमैन एट दिस मोमेंट? आई थिंक दिस इज अ वेरी न्यू आइडिया आई गेव, जो मेरे पिछले ड्रामों से किसी तरह भी मैच नहीं करता. और मैं बहुत सालों से सोच रहा था कि जेंटलमैन है कौन. ये जो कोट पैंट टाई पहनकर फ्लुएंट अंग्रेजी बोलते हैं और मुल्क के पैसे खाते हैं वो लोग, या वो लोग जो हलाल कमा रहे हैं और मिजरेबल लाइफ गुजार रहे हैं. और गुंडा वो है जो गली में किसी का पर्स छीन रहा है या किसी हाथ से 4-6 हज़ार रुपये छीन रहा है, या वो जो वही अंग्रेज़ी बोलने वाली सरकार जो मेरे मुल्क के पैसे लूट कर मुल्क से फ़रार हो जाते हैं वो. तो दैट इज़ actually the discrimination in this play, you know. And of course we have your long term collaborator Humayun Saeed in the lead role, and we have Yumna this time. What do you have to say about the casting? Wonderful casting, because casting I get it done
बाय माई सेल्फ। अच्छा, ये हमेशा खलील साहब इस पे भी बहुत बात होती है कि यार कास्टिंग किसने कराई, किसने छोड़ा। किसी मैं एलानिया कहता हूँ ना, किसी की जरूरत है करके दिखा दे, वो मेरा प्ले चला के दिखा दे, फिर बना के दिखा दे। हाँ। ये तो अलाउ ही नहीं करता ना, क्योंकि यहाँ मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मैं आई नो हाउ टू डिक्टेट माई टर्म्स। तो कहीं अगर बहस हो जाए, अगर उनका आइडिया अच्छा आ जाए तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन कास्टिंग में खुद करता हूँ। So Yumna's name you suggested? It was suggested to me and I agreed to it. अच्छा, ठीक है। And are you happy with the work? Oh, आपने कुछ देखा? आपने कहा? yes, ये कैसे हो सकता है? मैं अपने ड्रामे का मौत तक पीछा करता हूँ। ना सिर्फ ये, आपने कहा कि अगर मैंने इस्लामी कहानी भी लिखी तो वो लव स्टोरी के बगैर नहीं हो सकती। Why is love so important, खलील साहब? मोहब्बत के बगैर तो कोई दीन भी मुकम्मल नहीं है, इम्पॉसिबल। तो आपकी कहानियों में क्या, मैंने कई नज्म लिखी थी, मैं जब अपने खुदा से मिलूंगा ये पूछूंगा, कुन जब पहली बार कहा था, कौन सा लफ्ज़ ईजाद किया था, देखना उस दिन साबित होगा, पहला लफ्ज़ मोहब्बत होगा। वाह 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 वाह। अच्छा खलील साहब, देयर इज आल्सो अ लॉट ऑफ टॉक सराउंडिंग मंटो, और तो कोई सच्ची बात बताएगा नहीं बताएगा, आप ही बता दें क्या चल रहा है उसके साथ। मंटो एक्चुअली हम ले गए हैं नेक्स्ट ईयर पे। ओके। क्योंकि बहुत एमरजेंसी में, एक्चुअली मैं बताता हूँ कि इनिशियली इस प्ले में हुमायूं नहीं था, मंटो में, जेंटलमैन में। ठीक है, तो जेंटलमैन में वो कौन थे फिर? वो आप कास्टिंग मैं बताता हूँ ना, सुन तो लीजिए। हुमायूं को तो मैं अपने आप को निकाल के भी डाल लेता हूँ। तो वो प्ले आ गया सिक्स सिग्मा प्रोडक्शन के पास, हुमायूं ने वो पढ़ लिया, एंड ही टोल्ड मी खलील साहब आई विल डू इट। तो मैंने कहा ओके यू विल डू इट। तो उस वजह से, क्योंकि ये जल्दी जाना था शूट पे और ऑन एयर, तो मंटो जो है वो लेट हुआ है। तो मंटो की कास्टिंग हो गई भी है? हाँ हो गई। कौन कौन है उसमें? हाँ हुमायूं। साथ हुमायूं के साथ कौन है? वो अभी तय होने। आपने नाम लिया हुआ है पहले एक नहीं, आपने सज्जल का नाम लिया हुआ है? हाँ वो याद आ गया। तो सज्जल नहीं है मंटो? सज्जल ही है। सज्जल और हुमायूं मंटो, और यमुना हुमायूं जेंटलमैन। भाई खलील साहब, आप कोई ऐसा ड्रामा भी लिखेंगे जिसमें हुमायूं ना हो, या फिल्म वैसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी? सर मैं उसकी वजह बताता हूँ, व्हाई आई वांट टू राइट फॉर हिम। मुझे जिस दिन कोई लड़का परफॉर्म करके दे देगा उस लेवल का, आई विल गो फॉर इट। भाई हुमायूं के लिए तालियां, नो डाउट। पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं यार, क्यों नहीं? ऑफ कोर्स ही, दुनिया अब तो काम करती है उनके साथ, तो हम क्यों ना करें? आई थिंक जितने भी उसके पास साल बचे हैं, आई मस्ट बी यूटिलाइजिंग, क्योंकि मैं रिटायर नहीं होऊंगा, वो रिटायर हो जाएगा। नहीं, अल्लाह ना करे वो भी रिटायर हो। ऑफ कोर्स, देखिए उसके हीरो की एक एज होती है ना, हाउ लॉन्ग रिलीज। अभी तक तो कर रहे हैं, अल्लाह करे आगे भी करते रहे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ख्वातीनो ज़ात, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप कहीं जाएगा मत। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। खुशामदीद ख़वातीन हज़रात। भाई आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों की तालियों का बहुत शुक्रिया। खलील साहब, मैंने अपने इंट्रो में कहा कि कभी कभी आप मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, गलती फ्रेज है, लेकिन यू आर ऑफन मिसअंडरस्टूड। वुड यू से दैट more often than not you are misunderstood, and you're probably one of the most misunderstood Pakistanis? I'll always give them time to understand me. I'll always give them time to understand me. मैं आपसे, आज हमारी पहली मुलाकात है, तो यू वेरी काम एंड बहुत ही आप चिल आपका सीन है। तो आपको ये क्यों मशहूर है कि आपको इतना गुस्सा आ जाता है? और मैंने सुना आपके अक्सर जो पहली बार आपसे मिलते हैं वो यही कहते हैं कि यू आर वेरी काम एंड यू वेरी चिल्ड आउट। व्हाई इज इट दैट समहाउ आपके साथ ये एक जुड़ी हुई है चीज़ कि यार के खलील साहब से बात भी की तो उन्हें आगू सट मारनी? हाँ, तौबा इस्तग़फ़ार। हुआ पता क्या है, जब मैं, जिसको एक मेजर अपीयरेंस है ना, वो जो एक
लड़ाई वाले वाक़या से हुआ, तो हमारे यहाँ चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, तो वो वाला क्लिप चलाया गया जिसमें मैं गुस्सा कर रहा हूँ। वो जो मैं मिन्नत कर रहा था ना, व्हेन द प्रोग्राम स्टार्टेड, क्योंकि मैं डर रहा था कि ये ना हो, शी हैड डन इट विद सो मेनी अदर पीपल ऑलरेडी, तो मैं एकदम परेशान हुआ कि ऐसा क्या मेरे साथ भी होगा। फिर मैंने रिक्वेस्ट की बहुत, और यहाँ तक कि मैंने लिल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि प्लीज़ हम 3 पढ़े लिखे लोग हैं, तो मेहरबानी फरमाइएगा। अपनी बारी पर वो बोलती, और जो जी में आए मेरे खिलाफ बोल देती, मैं कभी ज़बान नहीं हिलाता, वो अलाउ नहीं करता किसी को भी। तो वो जो आया ना यक बा यक सामने, वो जो लड़ाई वाला सीन है, उससे लगा कि मैं बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ। इन हाइंडसाइट नाउ एंड मल्टीपल पब्लिक बेसिस जहाँ पे you've lost your temper, अब आप कभी सोचते हैं कि यार ना लूज किया होता तो सही था? आप Do you regret? मैं समझता हूँ मुझे उससे ज़्यादा करना चाहिए था। अच्छा, हाँ, डिसऑनेस्ट लोगों से के ऊपर मैं कभी, मुझे कोई रोक ही नहीं सकता गुस्सा करने से। इम्पॉसिबल। आई कैन नॉट मेक माई सेल्फ स्टॉप। बट हैव योर फ्रेंड्स फैमिली टोल्ड यू कि यार No, ना no, nobody. Even the general public, when they met me, they felt proud of me, that I did whatever I did. Trust me. Of course I trust. They talk like this. They say it. अच्छा, मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे आपने कहा कि फिर आपने फेमिनिज्म को स्टडी किया। Yeah. उस वक्त आपको नहीं था पता एज सच कॉन्सेप्ट का। मुझे सिर्फ ये मैंने सोचा ये क्या है यार, मेरा जिस हाउ इज दिस पॉसिबल, यू बीइंग सच अ लाइक तो मैं इतराफ कर रहा हूँ कि, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ ना, तो फिर ऐसी की तैसी। हाँ, और फिर आपने कहा कि आप अग्री करते हैं सारे बातों से फेमिनिज्म की? सारी मैंने तो उस वक्त भी कहा, मैंने हसन उस वक्त भी कहा, ये मुझसे मुलाकातें होती थी, ये तो 5-5 का ग्रुप आता था ना मुझसे फाइट करने के लिए। मैं चाहता हूँ आप पॉइंट बाय पॉइंट बोलेंगे। हाँ, इसमें मैं इनको बोल रहा था कि खुदा गवाह है, अगर तुम वीमेन राइट्स की बात कर रही हो, तो अल्लाह की कसम मुझसे बड़ा फेमिनिस्ट कोई नहीं है। ये गंदे गलीज नारे हटा दो, मैं लिखता हूँ तुम्हारे लिए फ्री ऑफ एनी रेम्यूनरेशन, मैं आपको अच्छी लाइनें बना के देता हूँ। राइट्स की बात करनी है बिलखुसूस किस नारे से आप? अरे तेरी मेहरबानी, वो डिस्कस करने वाला नहीं है। इतने वाहियात और गंदे नारे थे कि वो मेरी औरत को रिप्रेजेंट ही नहीं करते। इवन मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी पर मैंने कहा मुझे कन्विंस कर लीजिए, एक दिन बैठे मुझे कन्विंस करने बट दे से इट्स ऑल अबाउट कंसेंट। इट इज नॉट द बॉडीज, इट इज अ डिसीजन और बॉडी कॉन्सेंट में फर्क है जमीन आसमान का। प्लीज। फिर मैंने पूछा इनसे, अच्छा मुझे बताइए, कोई फर्ज कीजिए मैं मान गया, मैं अग्री कर गया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी किस स्लोगन पे, मुझे जरा टाइम टेबल दे दीजिए। व्हाट टाइम टेबल खलील साहब? मैंने कहा मुझे बताइए ना, ये मर्जी शुरू कब होगी? लड़की जब साल की होगी, 2 साल की, 4 की, 6 की, 8 की, 10 की, 12 की, 14 की, या जब वो गुनाह करने जोगी होगी तब मर्जी चलेगी उसकी। तो मैं बेसिक फादर, इसका मतलब है आप प्रोग्रेसिव नहीं, आप कहीं 1450 साल पीछे जा रहे हैं। हाँ, तो फिर तो ठीक करते थे बाप बेटी को पैदा होने के बाद दफना देते थे। और मेरा तो प्राइड है, मेरी बेटियां, मेरे यहाँ तो हुकूमत है औरतों की, मेरी बेटियां रूल ऑन मी, मेरी जो खुदा की कसम, मेरे जो तीनों भाई हैं, हम एटलीस्ट टू दैट एक्सटेंट, हमारे यहाँ कोई रिवायत नहीं है कि बच्चे की पैदाइश होने वाली हो तो उसका अल्ट्रासाउंड करा के पता किया जाए सेक्स क्या उसकी। बिकॉज आई बिलीव डॉटर इज एज मच इम्पॉर्टेंट एज इज द सन। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इस कॉन्सेप्ट की, लेट्स नॉट कॉल इट अ स्लोगन और अ नारा, मैं चाहता हूँ कि वंस एंड फॉर ऑल हम इसको, आप इस पे अपना ओपिनियन दें और हम इसको क्लोज करें, और मेरी भी तस्सीह हो अगर मैं गलत सोचता हूँ। वो कहते हैं जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब प्राइमरीली ये है कि वो ख़वातीन जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं या असॉल्ट का शिकार होती हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि यार कि यू कैन नॉट टच मी और हिट मी। Obviously, you cannot hit anybody without their consent, or you can't hit people anyway, but you can't touch me without my consent. क्योंकि ये भी एक थॉट है कि शादीशुदा जोड़ों की जिंदगी में हस्बैंड जो है वो बीवी की मर्जी हो या ना हो उसके पास जा। अभी मैं जवाब दूंगा तो मेरी बीवी मुझे बहुत गुस्सा करेगी। आजकल वो भी डांटती कि जाके मेरे खिलाफ कोई बात न करना। मैंने पता नहीं 600 दफा मार खाई हुई अपनी बीवी से। तो आई यूज्ड टू टेक प्राइड, आई वाज एट फॉल्ट ना।
मैं आपको आई मीन इट, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा आपसे। हाँ, आपने तो कहा कि वो मैं तो मर्द ही नहीं मानता जो रन मुरीद ना हो। ऑफ कोर्स आई बिलीव दैट। आपको अपनी बीवी की अपनी माँ के बराबर इज्जत करनी है, देन आई बिलीव यू आर अ मैन। मेरा कॉन्सेप्ट गलत है, सही है, क्या है? क्या कौन सा जो मैंने अभी बताया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का, कि कंसेंट की बात है भाई कि आप। अरे नहीं यार भाई, तेरी मेहरबानी। मुझे उन्होंने फरमाया इसके जवाब में कि खलील साहब आप समझ नहीं रहे। तो मैंने कहा कैसी अजीब बात है कि मैं जमा तफरीक करके पाकिस्तान का सबसे मशहूर राइटर हूँ, बात मेरी समझ में नहीं आ रही और ये जनरल पब्लिक की समझ में कैसे आ जाएगी? आज आप एक दो नारे दे ही देना भाई। मुझे कहते खुदा, मैं आज भी तैयार हूँ, हाँ मुझे बुलाइए आप इन सारे। और मैं आपको बताता हूँ हसन, ये मर जाएंगी, इन नारों से पीछे नहीं हटेंगी, बिकॉज इसी के तो पैसे मिलते हैं उनको। पैसे कौन देता है? पैसे कौन देता है? बस कर दे, तेरी मेहरबानी। मैं इतना सादा ना बन। मैं तो मेरे से ज्यादा कोई बंदा नहीं दूसरा। खलील साहब, आपकी राइटिंग को लेके भी मैं, बाय द वे, आई हैव इवन पर्सनली टोल्ड यू दैट एंड आई हैव सेड दिस इन माय इंट्रो एज वेल, पाकिस्तान का मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर कोई लिख सकता है पाकिस्तान पर। आपकी राइटिंग को लेके भी तनकीद होती है अक्सर, हाउ डू यू डील विद दैट? कौन सी क्या तनकीद होती है? अगर होता है कोई सवाल उठाता है कि यार कि आप अपने जो आपके ड्रामों में या आपकी जो लिखाई है उसमें खवातीन को जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि यार कि बहुत ही एक पेडेस्टल पे रख लेते हैं खवातीन को, कि वहाँ पे खातून को गलती करने की कोई इजाज़त नहीं है। नहीं, वो सिर्फ एक सीरियल है वहाँ। ये मैं बार बार इस बारे में बता चुका हूँ। इस ड्रामा लिखने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव था, ये एक लड़की का सिन दिखाना नहीं था, ये तरबियत करना थी मर्द की कि जब आपकी बीवी ऐसा कोई गुनाह कर रही है तो उसको थप्पड़ ना मारो, उसके मुंह पर तेज़ाब ना फेंको, उसकी ऑनर किलिंग ना करो, उसको जाने का रास्ता दो। 12 एपिसोड शी वॉज डूइंग दिस ऑल। उसने कोई थप्पड़ नहीं मारा उसके मुंह पर, कोई ऐसा थ्रो। ये मेरे मुल्क का बर्निंग इशू है। ये तो इस तरह इसको पोर्ट्रे करती थी जैसे मेरे यहाँ के मर्द जो है जेब में तेज़ाब की शीशे डाल के फिर रहे हैं। तो दैट वाज व्हाट आई वाज एजुकेटिंग। और बाकी जो 3 हीरोइनें थी मेरी, उनके बारे में नहीं बात करते आप। बट कट टू 123वां तेरी मेरी कहानी में अभी जो आया, महविश ने बड़ा अच्छा कैरेक्टर प्ले किया और एक लाइन 123वां के लिए तालियां यार, जो क्या जबरदस्त लाइनें हैं उसमें भी हम देखें तो देयर वाज नो गलती का मार्जिन। कौन सा गलती का मार्जिन? चली गई ना वो वापस वहीं पे। कौन? उस महविश। शी चोज टू। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, लाइक विमेन कांट बी ग्रे। दे कैन बी। अपना रास्ता ले ले, 2 ही चॉइसेस है ना। चीट मत करें ना, मैं मर्द को अलाउ करता हूँ ना औरत को। आप अपना रास्ता लीजिए, आपके पास गलत या सही सेफेस्ट और रिलीजियस और लीगल वे आउट है। आप किसी को जिसके साथ आप नहीं रहना चाहती, आप उसके साथ रहते हुए किसी के साथ बॉडी क्यों कर रही है? बेस्ट टू लीव हिम, टेक अ वे आउट। भैया। But she did not take her way out. She chose to go back. ये मैं आपको बताऊं, मर्द जो है ना मैन्युफैक्चर्ड औरत से बुरा है। उसको आप किसी सूरत में चेंज नहीं कर सकेंगे, ये उसकी फितरत है। तो अब देखना ये है कि आप एक मर्द को छोड़ के कहाँ जाएंगी? किसी हाथी के पास, किसी मर्द के पास जाएंगी? तो बेहतर नहीं कि जो 1-2 दफा पकड़ा गया, सबसे अच्छा मर्द होता है जो पकड़ा जाए रंगे हाथों। बट खलील साहब, इज इट नॉट लाइक बहुत ये एक सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट नहीं है कि यार मर्द तो है ही ऐसा, तो वो तो उसको फिक्स कर ही नहीं सकते हम। आप करके देख लीजिए, आप सोशल सेटअप का डिस्ट्रॉय कर लेंगे, फिर आपके जगह जगह बच्चे होंगे। तो सारी जिम्मेदारी मर्द बच्चे नहीं देता ना, मर्द बच्चे नहीं देता, तो सारी जिम्मेदारी खवातीन के ऊपर है। भाई मेरा उसमें मेरा क्या जाता है? मैं कहाँ जिम्मेदारी डाल रहा हूँ आपको? अगर एक मर्द, मैंने तो ऑप्शन दिया कि भाई अगर आपको वो बुरा लग रहा है ना, उसने चीट किया, पकड़ा गया, छोड़ दो। अब मुझे बताओ किस किस को छोड़ोगे? ये बताओ मुझे। या कोई ऐसा कोई आइडियल मर्द जो है वो कहीं से बनवा के ले आओ। अच्छा, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। क्या आपकी ये सोच है कि सोसाइटी में अच्छा मर्द है ही नहीं? एंड अच्छा भाई, अच्छा आई मीन लॉयर होगा कहीं एक ना एक होगा, एका दुका होगा। मैं मिलने वाला नहीं है। ये तो हम सारे ऐसे हैं, फिर इसका क्या मतलब होगा खलील साहब?
मर्द को अपनी वफादारी से कंट्रोल करना पड़ता है। वो जो मर्द गलती करके पाँव पकड़ लेना, समझो अच्छा मर्द है, मेरे लिए इतना ही अच्छा है। भाई गलती करनी है उसने, भाई होकर वो कभी बाज आ ही नहीं सकता। देखो ये मेरे प्रोग्राम मेरी बीवी ने भी सुनना, याद ये मेरी ने भी सुनना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप पता तुझे फंसोगे, तुझे मन में फंसा रहे हो। मैं आपको देखिए हसन, जो ये कहता है ना मैंने गलती नहीं की, उसको ले आओ, अभी अभी यहाँ फैसला करवा लेते हैं। कुरान शरीफ है ना, हाथ रख के कह दे, एक मर्द नहीं मिलेगा आपको। बड़ा आपका मशहूर डायलॉग भी है, सेइंग भी, आप बड़ी बार इसका जिक्र कर चुके हैं कि औरत फितरतन बेवफा नहीं होती, और जो बेवफा होती है वो फितरतन औरत नहीं होती। यार ये डायलॉग के लिए, ये बड़ा गहरा डायलॉग है, समझा आपने? औरत फितरतन बेवफा नहीं होती, और जो औरत बेवफा होती है वो फितरतन औरत नहीं होती। खलील साहब इधर की मतलब है? तो ताली किस बात की बजा रहे थे? मैं आपको बताऊं कि मैं समझ गया हूं। चलिए चलिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मर्द के पास हया और वफा नाम की जो दोनों चीजें हैं वो औरत से बोरो की हुई है, उसकी सरिश्त में नहीं होती। वफादारी टूवर्ड्स वुमन ये वो औरत से सीखता है, औरत के अंदर ये इनबिल्ट है। ये जितनी औरतें हैं जिन्होंने गलतियां की, गुनाह किए या बेवफाई की, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मर्द के हाथों बर्बाद होने के बाद की, वरना औरत फितरतन बेवफा नहीं है। क्योंकि औरत के अंदर एलिमेंट है माँ का, वो बे औलाद भी होना तो फितरतन माँ होती है। इवन शी बी 2 years ओल्ड डॉटर ऑफ योर्स, तुम देखो उसमें सारी आदतें तुम्हारी अम्मी से मिलती होंगी। दैट इज द फैक्ट यू कैन नॉट डिनाई। तो औरत के और अच्छी, मैं हमेशा डिफाइन करता हूं, जिस बीवी में शौहर के लिए मां नहीं होती वो कभी अच्छी बीवी नहीं होती। One could say, and by one I mean any woman could say कि खलील साहब खवातीन के बारे में आप जो इतनी बातें कर रहे हैं, आपको क्या पता कि खवातीन कैसे सोचती हैं और कैसी होती हैं? तो सोचने की तो बात ही नहीं है कि कैसी होती हैं भाई। आपको खातून तो नहीं आप है ना? इस तरह तो मुझे ये भी कह सकते हैं, कैसे लिखते हो तुम? तो मुझे अल्लाह ने दिया हुआ ये, दिस वाज द ऑब्जर्वेशन आई गॉट, आई स्पेंट माय 40 years ऑन दैट, यू नो। ये बात तो बल्कि मुझे सुल्ताना आपने भी कही एक दिन, मैंने जब बंटी आई लव यू लिखा। अच्छा। तो 5 एपिसोड गए हुए थे, तो मैं और हुमायूं सईद गए हुए थे, हम टीवी की मीटिंग कर रहे थे उसके साथ। इतने में सुल्ताना आप आई, उन्होंने आके पीछे से एक दी मुझे, कहती बता तू औरतों को हमसे ज्यादा कैसे जानता है? मैं कहा ना आपा ये नहीं बताऊंगा। कहती क्यों? मैंने कहा इस तरह आपको भी पता चल जाएगा। भाई अगर सुल्ताना आपा ने कह दिया तो फिर तो मैं नहीं कंटेस्ट कर सकता है इस बात को। खलील साहब अभी आपने रिसेंटली एक बात की, मुझे वो बात ऑनेस्टली समझ नहीं आई, इसलिए मैं फेस टू फेस पूछूंगा। आपने कहा यार ये को एजुकेशन जो सिस्टम है ये तो गलत है, ये आपने बात ये की, मैं देखिए ये समर बार हो जाता ना। मैं एक बड़ा ही प्रोग्रेसिव आदमी हूँ, बड़ा लिबरल आदमी हूँ, ये प्रोग्रेसिव नहीं हुआ। आप देखिए आज आपके यहाँ एजुकेशन का वो फुकदान है कि अगले चंद सालों के बाद आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे। देयर इज नो एजुकेशन इन पाकिस्तान। कोई ऑथर डेवलप नहीं हो रहा, कोई साइंटिस्ट डेवलप नहीं हो रहा, कोई कैपिटल गुड इजाद नहीं की जा रही। तो आपने कहाँ खड़े रहना है? एक बोरिंग कंट्री, एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। आपको तो सर्वाइव करने नहीं दिया जाएगा बिकॉज यू आर मुस्लिम कंट्री। तो सर उधर को एजुकेशनल की ताल्लुक है। हाँ, इसी वजह से जब याद रखिएगा जब लड़की आसानी से मैसर नहीं होती थी ना तो हम बड़ी मेहनतें करते थे। नहीं मैं नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा सर। एक बात याद रखिए, जितनी भी गलत रास्ते पर चलने वाली लड़कियां हैं वो मर्द की सहूलत है। ट्रस्ट मी, याद रखिएगा, इस बात से फिर जाएंगे आप अपने सोशल सेटअप के सर्वाइवल से फिर जाएंगे। मर्द को कभी नुकसान नहीं होता औरत की बेवकूफ़ी करने से, उसको फ़ायदा होता है, सप्लाई बढ़ जाती है उसको। उसका नतीजा क्या हो रहा है? आज मेरे यहाँ का लड़का करियर की बात करता है, शादी की बात बाद में करता है। हमारे ज़माने में शादी की बात होती थी, करियर की बात बाद में होती थी, और उसकी वजह से बड़े आदमी पैदा हुए। But so you're linking it to... Listen.
मैं कहीं पहले भी बोल के आया 2-4 नेशनल टीवीज पे कि माँ बच्चे की तरबियत नहीं करती, माँ बच्चे को पालती है पूरी ऑनेस्टी के साथ। तरबियत वो औरत करती है जिसके साथ मर्द जीना चाहता है, इट बी हिज बिलवर्ड और बी हिज वाइफ। आपने मर्द को सक्सेस की तरफ लेके जाना ना, तो गिव हिम अ फेथफुल वुमन, वो आपको वो रिजल्ट्स देगा जो आप सोच नहीं सकते। आपने मर्द को बर्बाद करना है, उसको अपनी औरत के हवाले से इनसिक्योर कर दो, हिज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस विल कम टू द लोएस्ट टैब, आई टेल यू। तो आपका जो टोटल वुमन इज द पिवोटल पॉइंट ऑफ द मैन। हम अपनी ताकत के इमाम पर कहें कि अच्छा ये क्या है नाजुक सी लड़कियां, नो 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 नो, दे आर वेरी पावरफुल। मर्द तो कावर्ड 3 स्पीशीज है दुनिया की। So then if they are so powerful, what is Oh, the yes. problem of them studying with men or boys? उनकी पावर पता क्या है? When they come in that role, वो रोल नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है? Relations are being developed। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप यहाँ हमारे पास बच्चियाँ बैठी हुई, इनसे पूछ लीजिए उसका अल्टीमेट नुकसान किसको हो रहा है? लड़कियों को हो रहा है। So you're saying that this is to protect एजुकेशन नहीं हो रही भाई, कपड़ों पर पैसे लग रहे हैं, टीप टॉप पर पैसे लग रहे हैं, वो जो दिमाग चला करते थे ना किताबों के ऊपर, वो खत्म हो गए आपके। मैसेजिंग है सुबह से लेकर शाम तक। तो ये बड़ी उम्र के जो हैं स्टूडेंट्स, छोटी उम्र के स्टूडेंट भी ये कर, छोटी के भी, वो जरा पता तो कराओ, डाटा तो कलेक्ट करो प्लीज यार। तो कोई एजुकेशन आपने कहा कि ये नहीं। आप उसके रिजल्ट्स देख लीजिएगा किस दिन, आप भी कह रहे होंगे मैं तुमसे जल्दी चला जाऊंगा। मुझे मोमिन ने आपसे सवाल पूछा, उसने कहा कि आपने ड्रामा कभी ऐसा लिखा है कि जिसमें खाली मर्दों की कहानी हो या खाली हो, मतलब सेपरेट हो, सेग्रीगेटेड। आम जिंदगी में भी मेरा पूरा औरत और मर्द के बगैर तो मेरा कुरान नहीं लिखा गया, मैं कैसे कर लूँ? तो मैंने को एजुकेशन के बारे में ये तो नहीं कहा कि इसको शुड बी ऑल टुगेदर, इसको खत्म कर दिया जाए। आप यू कीप अ चेक ऑन दैट यार, फॉर गॉड सेक। ठीक है कि चेक्स एंड बैलेंसेस, ये थोड़ी है कि खत्म कर दो, उससे रिजल्ट्स लेने हैं। हाँ, तो कीप अ चेक ऑन दैट। ठीक है, ये तो सही बात है, ये तो ठीक है। ये बात आज क्लैरिफाई होगी कि खलील साहब ने ये नहीं कहा था कि को एजुकेशन को बंद कर दो सिरे से ही, वो कह रहे हैं कि देयर शुड बी चेक्स एंड बैलेंसेस। तो आपको विद इन द फैमिली रखना पड़ता है, आपको नहीं पता? बिल्कुल सही बात है। आपकी माएँ और बाप नहीं देखते जब कजन आते हैं मिलने के लिए? दे आर वेरी वॉचफुल। बिल्कुल सही। ठीक है खलील साहब, आपके इतने सारे यहाँ पे फैंस मौजूद हैं, वो भी आपसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं। भाई कोई है जो क्या? जी भाई आए ना, यहाँ आए, यहाँ आके आप सवाल पूछें। आ जाए यार, घबरा क्यों रहे हो? मैं यहाँ बैठूंगा खलील साहब के पास तब तक। बैठो बैठो बैठो। क्या नाम है भाई आपका? माइक में। सर मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। तो मेरा ये सवाल था कि अक्सर मैंने सुना है कि मर्द जो औरत जो है वो कहती है कि सारे मर्द ही बेवफा हैं, तो उन्हें कैसे पता होता है कि सारे मर्द बेवफा हैं? सारी बकरियां दूध देती हैं, सब औरतों को पता है। कैसे पता होता है? सारी वो जाके दूध होती है उसका, ये खबर होती है बेटा। दिस इज द जनरलाइजेशन अबाउट द मैन। उमूमी तौर पर वो बेवफा है, मैं कहता हूं तो मैंने सारे मर्द मुकते हुए हैं। नहीं, ठीक है, लग गई जवाब। चलो थैंक यू। आप है ये तो वही मैंने अभी आपसे पूछ चुका हूँ, ये सवाल उन्होंने रिपीट किया दोबारा। तो खलील साहब ये वही बात है जो मैंने अभी सवाल पूछा, वही सवाल उन्होंने पूछा। उसने अपने तरीके से पूछा है ना, उसने अपने तरीके। तो भाई क्यूरोसिटी यही है खलील साहब, ये वफा बेवफाई फोकस इसी के ऊपर है, ये क्यों? आप तो उसके बगैर क्या करना है आपने? मुझे एक बात बताओ। फिर तो आप, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरा बुरा लफ्ज़ के मुंह से निकलेगा, फिर ये सोसाइटी तो ना रहेगी, फिर वापस जाइए जंगल में। तो आपको क्या लगता है कि सोसाइटी में ये वफादारी ने और हया ने बनाई है सोसाइटी, डिसीजन ने नहीं बनाई। मर्द की फितरत में औरत को संभाल कर रखना जो है उसने सोसाइटी बनाई है। खलील साहब ये जो दिस लाइक ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप, आपसी मामलात, इसके ऊपर फोकस बहुत ज्यादा है। तो जो जैसे आप बात कर रहे हैं करियर के ऊपर या प्रोग्रेस, झूठ बोलते हैं। जब ये कहता है ना, मैं अब सबको बता दूं, जब व्हेन यू आर इन ए रिलेशन विद अ बॉय और वो कहता है कि पहले शादी बाद में करूंगा, पहले करियर बना लो, उसने शादी नहीं करनी आपके साथ। मैं अपने खून के साथ लिख देता हूँ आपको। फ्रॉड कर रहा है आपके साथ, झूठ बोल रहा है सफेद। क्योंकि रिलेशनशिप भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या बात उससे शुरू होती है। मैंने अपनी जिंदगी आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर व्हेन आई गॉट मैरिड, आई वाज 19 years 5 months। तो उस औरत ने पढ़ाया लिखाया मुझे भाई। पढ़ा तो मैं सारा शादी के बाद हूँ,
शी मेड खलीलुर रहमान टू बी खलीलुर रहमान कमर। अच्छा, और आपने ये नहीं उनको कहा घूंघट उठा के कि भाई मेरे घर वालों का बड़ा ख्याल रखना, आपने उल्टा अपने वालिद साहब और चचा को कहा कि मेरी बीवी से कोई ऊंची आवाज में बात ना करे? और वो मेरे अंदर मौजूद था, क्योंकि मैं देख रहा था अब्बा और अम्माएं खामखा इंटरफेयर करते हैं, दे वांट टू मेक हर लर्न, वो हमको पागल खाने से लाए हुए हैं। सही बात है। हाँ, तो मैंने उनको बोला देखो अब्बा और चचा, मेरी बीवी से कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। तो चचा से दोस्ती थी, तो वो ही वॉज अबाउट टू क्वेश्चन, मैं कहता चचा नो क्वेश्चन, नो आर्गूमेंट, उससे कोई गलती हो जाए मुझे बताइएगा, एंड आई एम अ जस्टिस। हाँ, वो मेरा काम हो सकता है। ये बात मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी यार, कि हमको पागल खाने से उठा के ले गए, उसको बताना पड़ा कि मेरी माँ जब आप कहते हैं ना घूंघट उठा के मेरी माँ की इज्जत करना, तो आप बता रहे होते कि मेरी माँ काबिल इज्जत नहीं है। Khalil Saab, I was watching an interview of yours, and you spoke about your mother, and unfortunately you were only 18 when she passed Yeah. away. And आपने कहा कि आपका जो एक ज्यादा प्यार का था ऑफ कोर्स माँ के साथ भी, लेकिन वालिद के साथ आप ज्यादा करीब थे। और आपने कहा क्योंकि वालिदा आपको डांटती थी लिखने से, शिकायतें लगाती थी, शिकायतें लिखने से रोकती थी। हाँ। तो क्या हाउ वाज योर रिलेशनशिप योर मदर ओवर द इयर्स? वो हमेशा से थोड़ा सा टेंस था? टेंस नहीं था, अब मैं आई वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स माय अब्बा। Yet you understand मैं women सोता really भी well. उनके साथ था, मैट्रिक तक तो उनका हाथ मेरी छाती पे रखते थे तो मैं सोता था। No, but yet you understand women really well. तो ये मैं एक बड़ा समझने की कोशिश करूँ। उसी ने तो समझाया मुझे, किसने? ये जब सब कुछ हो रहा था। तो फिर आप ऑब्जर्वर तो थे ना, फिर रीड बिटवीन द Oh, yeah. लाइंस। ये तो आप कह चुके हैं। ख्वातीन और हज़रात, इतना मजा आ रहा है, आज ब्रेक की तरफ जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करें, ब्रेक तो लेनी पड़ेगी। आप कहीं जाइएगा मत। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी तक मेरा और खलील साहब का इंटरव्यू बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, कोई हमें गर्मा गर्मी नहीं हुई, मौसम जो है वो खुशगवार है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं खलील साहब? ऑफ कोर्स। कोई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये होगी मुलाकात तो पता नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा यार। खलील साहब, आई हैव लर्नड वन थिंग अबाउट खलील साहब, इज अ रियली 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 चिल्ड आउट पर्सन। आप खलील साहब से बैठें, बात करें, वो आपके सवालों के जवाब देंगे, आपसे इंगेज करेंगे इन कॉन्वर्सेशन, कुछ आपकी सुनेंगे, अपनी सुनाएंगे, और ये जैसे एक यूजुअल कॉन्वर्सेशन में होता है। तो अगर आपको खलील साहब कहीं मिले भाई, तो घबराना आपने बिल्कुल नहीं है, आप उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। जैसे कि हमारी ऑडियंस में कोई सवाल है मजीद आप पूछना चाहें, कोई है जो पूछना चाहे? आप पूछना चाहते हैं? आए ना, खड़े क्यों हैं, बैठे हैं यार, आप आए। तालियां भाई के लिए। माइक में प्लीज बात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और आज मुझे मौका मिला तो मैं अपने सब काम छोड़ के आया इधर। तो वैसे आप क्या करते हैं? वैसे मैं एज एस हूँ, एरिया सेल्स मैनेजर, सेल्स मार्केटिंग की जॉब है, और साथ में एज ए आर्टिस्ट भी हूँ। क्या बेचते हैं? हमारी फूड कंपनी है। अच्छा जी, ओके, थैंक यू जी। क्या सवाल करेंगे? तो सर, मैं आपसे आज कोई भी सवाल नहीं करना चाहता, और क्योंकि माशाल्लाह आपकी गुफ्तगू इतनी प्यारी है कि आप कुछ ना कह के भी सब कह देते हैं। अरे और सर, आपने औरतों के बारे में तो बहुत कुछ कहा है, और औरतों के आपके दिल में औरतों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आज आपके लिए कोई शेर नहीं लेकर आया, कोई सवाल नहीं लेकर आया, लेकिन जो आज मैं आपके लिए एक चीज़ लेकर आया हूँ, उसके बाद आपके दिल में मर्दों के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी।
थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू यार, बहुत जबरदस्त। खलील साहब, आप प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, वुड यू लाइक टू कास्ट द जेंटलमैन? उनको कोई आप देना चाहेंगे रोल? दिल तो करता है इनको जेंटलमैन में कास्ट कर लूं। जेंटलमैन में किस तरह के रोल में? नहीं अभी तो हो गया, मैं एम जस्ट किडिंग। अच्छा, वैसे उन्होंने जो बात शुरू की थी, उन्होंने कहा कि अब इस परफॉर्मेंस के बाद आपका मर्दों की भी इज्जत करने का दिल चाहेगा। इसका जवाब ना ही मांगे। इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया खलील साहब आपके लिए। अच्छा खलील साहब, हमारा एक सेगमेंट है, यूजुअली वो एक्टर्स आते हैं ना यहाँ पे, तो हम उनके साथ एक सेगमेंट करते हैं, नकल के लिए अकल। उसमें क्या होता है कि हम उन्हें एक सिचुएशन देते हैं और वो उसमें परफॉर्म करके हमें दिखाते हैं। आप क्योंकि एक राइटर हैं, शायर हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ आपके साथ सिचुएशन शेयर करूँगा और फिर फिल फॉर जो आपके जहन में शेर आ गया या कोई अगर डायलॉग आ गया तो आप हमें सुनाइएगा। I'll try, मतलब है तो हमें भी मज़ा आएगा। तो खलील साहब, बहुत बार ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा कि जो बीवी हैं वो नाराज़ हो जाती हैं, किसी भी बात पे नाराज़ हो जाती हैं, और फिर ना वो उनके जो चेहरे पे एक ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है कि देख के ही डर लगता है भाई कि अभी हालात बड़े ख़राब हैं। तो क्या ऐसी बात उस वक़्त एक शौहर अपनी बीवी से कर सकता है कि बीवी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए? मेरी बीवी जब मुझे बहुत डांट रही हो ना, बल्कि खौफनाक हद तक गुस्से में हो, मैं बड़े सुकून से सुनता हूँ और बीच में कहीं उसको टोक कर कहता हूँ, जरा मुझे एस्ट्रे पकड़ा देना। इससे तो उनका गुस्सा वाला नहीं हो जाता? और अगर बात ना हो रही हो, खामोशी हो, बिल्कुल नहीं खामोशी नहीं होती मेरी बीवी। फर्ज करो हो गई खामोशी, फिर क्या करें? नहीं खामोशी होनी नहीं चाहिए, बोलना चाहिए, आपको एक्सप्रेस करना चाहिए। गुस्सा है ना, क्योंकि ये वो रिश्ते हैं जिनको मैं कभी भी ब्रेकेबल नहीं मानता। तो खामोशी जो है वो बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ देती है। अच्छा, और खलील साहब, बेटियों के लिए कोई शेर या कोई बात अगर आप कहें तो? मेरी एक बेटी 2.25 साल की, 2.5 साल की थी जब उसकी डेथ हो गई थी। मिस्टेकनली शी ड्रैंक पेट्रोल। तो उसके लिए 2 मैंने अशार लिखे थे, वो मैं सुना देता हूँ। मेरी बच्ची मैं वो पंदो नसा के रिश्ते, मेरी बच्ची मैं वो पंदो नसा के रिश्ते, तेरी तुरबत के सराहने पे ही तोड़ आया हूँ। मैं जो कहता था कि मिट्टी से ना खेला करना, तुमको मिट्टी के ही ढेर में छोड़ आया हूँ। ये जो बाप का बेटी की तरफ प्यार और मोहब्बत है, इसको कभी आपने सोचने की, समझने की बाप कोशिश की? बेटी, बाप बेटा, माँ बेटी, माँ बेटे को मोहब्बत नहीं बोलता, फितरत बोलता हूँ। मोहब्बत तो उसमें होती है अपोजिट जेंडर में, जो दोनों नामहरों में। ये फितरत है जो हर सूरत में, फितरत को निभाना नहीं पड़ता, मोहब्बत को निभाना पड़ता है। अच्छा खलील साहब, ये कोई हमारे दोस्त होते हैं, दोस्तों यारों में चलता रहता है, पैसे शैसे दे दिए किसी को, अभी किसी दोस्त को पैसे दे दिए और अगर वो पैसे वापस नहीं कर रहा, तो अब उसके लिए कोई शेर, कोई डायलॉग अगर हो जाए तो लोगों को आसानी हो जाएगी। वो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब आप पैसे दे रहे हो तो ये सोच कर दीजिएगा कि नहीं मिलने वापस, तो उसकी इंसल्ट ना कीजिए। हो सकता है वो बड़ा मजबूर हो बेचारा। ठीक है, आप पैसों पर दोस्ती और इंसान न तोलिए प्लीज। ठीक हो गया। तो अगर आपने भाई पैसे दिए, आप ये सोच लें, पहले सोचने से पहले ही सोच लें कि ये वापस नहीं आएंगे। हाँ, होता है आपका, आपके गुम गए, चले गए, आपके किसी की मदद कर दी, वहां चले गए हैं भाई, उसको पता है आपने किसी की मदद की है। अच्छा, तो जहाँ पे ये अब सारे अशार हो गए, एक आखिरी शेर बीवियों की तरफ से खावंदों को अगर कोई डेडिकेशन हो जाए। इसमें थोड़ा सा फंसे हैं भाई, इसमें थोड़ा सा, अब थोड़ा सा उन्होंने पॉज लिए, बाकी पे दर पे आई ये चीजें। वो मैंने अपनी बेगम को ना, निकाह हुआ था हमारा, तो मैंने एक शेर लिखा था, पंजाबी का शेर है, तो वो मेरी तरफ से था कि दिल तो सोहनी शै मैं लभना, दिल तो सोहनी शै नहीं लभदी, दिल तो सोहनी शै मैं लभना, दिल तो सोहनी शै नहीं लभदी, तेनू अपने दिल चों कढ़ के कित्थे रखा सोचता रहना। यार खलील साहब, एक बात बताएं, ये जो शेरो शायरी आप करते आ रहे हैं,
तो ख़वातीन को तो बड़े अच्छी लगती है शायरी, और ऑब्वियसली इस तरह के मर्द जो बड़ा एक उनमें फिल बदी कोई एक शेर निकला है उनकी खूबसूरती की तारीफ में, उनकी पर्सनैलिटी की तारीफ में, तो आप यू मस्ट बी लाइक यू नो यू मस्ट गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम विमेन थ्रू आउट योर लाइफ, इज दैट ट्रू? नो कमेंट्स। लेकिन वो जो लाली मेरे चेहरे पे आई थी आपकी गालों पे आई है, मैं नोटिस कर रहा हूँ मैं। तेरी लाली जो है वो बिना बिना किसी खौफ के है, मेरी लाली जो आई है वो खौफ वाली बात ड्रेडफुल है। नहीं मनु भी खौफ है, ऐसी गल नहीं है। नहीं बताया ना कुछ यार, क्या हो गया? मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आपने अटेंशन दी या नहीं दी, बट आपको यू हैव यू एंजॉयड अ लॉट ऑफ अटेंशन? नो कमेंट्स। इसमें क्या बात है? कोई एक सवाल अनडन भी रहने दो ना। लेकिन वो होगा ऑब्वियसली ऐसा। यार तेरी मेहरबानी है, ना मरवा। यार जैसे एज अ फैन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि ये शेर सुना दें, वो शेर सुना दें, तो खवातीन ने भी कहा होगा रिक्वेस्ट। हाँ, कहती होंगी अक्सर कि सब कुछ सुना दें। किसी के हसीन जुल्फों के बारे में कुछ सुना दें, कोई शेर। वो मेरा शेर नहीं है जुल्फों के बारे में, लेकिन किसी का अच्छा शेर है। कहते हैं कि नहीं याद है, एक मिसरा आ रहा है, एक मिसरा नहीं याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अच्छा खलील साहब, ये मेरी जो टीम है ना, इन्होंने बड़ी रात को मेहनत की है और आपके ट्विटर पे जाके आपकी ट्वीट्स निकाली हैं। कह रहे हैं भाई कि ये ट्वीट्स हैं, ये चलाएंगे हम अपनी स्क्रीन पे, और खलील साहब से, क्योंकि 140 कैरेक्टर्स आते हैं ट्वीट में, मैंने कहा जो बातें रहेगी हैं वो खलील साहब से हम पूछेंगे कि क्या है, क्या थॉट प्रोसेस है। हाँ जी, चलाओ भाई पहली ट्वीट। मौलाना हजरत इंजमामुल हक साहब, पीरे क्रिकेट ऑफ सिलेक्शन। जनाब आली, अगर सचमुच की इंक्वायरी कमेटी बैठ जाए तो इस बेचारी क्रिकेट मारी कौम को ये भी बता दीजिएगा कि 2007 के वर्ल्ड कप में आयरलैंड से हारने के कितने पैसे लिए थे। वो खलील साहब, ये तो डायरेक्ट फायर, एलिगेशन ऑफ करप्शन। तो वो लग रहे हैं। मैं अगर इफ आई वर इंजमामुल हक, मैं कभी रिजाइन न देता, मैं फेस करता, मैं कहता आओ मुझे बताओ, इफ आई एम ऑनेस्ट इनफ, तो व्हाई शुड आई लीव द प्लेस, यू नो। तो कुछ है जिसकी पर्देदारी है। ये खलील साहब, इस तरह की बातों पे तो नोटिस आ जाया करते हैं। नोटिस भेजते हैं, नोटिस भेजते। फिर मुझे बोलना सिखाया हुआ अल्लाह ने, तो मैं तो वकील भी नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा अगला भाई चलाओ ट्वीट। अच्छा ये भी, क्रिकेट का आपको बहुत शौक है खलील साहब? आई हैव बीन अ वंडरफुल क्रिकेटर। ऑफ कोर्स यू हैव बीन अ वंडरफुल क्रिकेटर। क्रिकेट अभी भी आप फॉलो फुल कर रहे हैं? मैंने अभी कुछ 4-6 साल पहले तो खेलनी बंद की है। अच्छा 4-6 साल पहले के वो क्यों बंद कर दिया आपने खेलनी? अभी सांस फूल जाता, सिगरेट बहुत पीता हूँ। अच्छा सिगरेट। अभी अगली ट्वीट आपकी, बाबर आजम, अगर तुम डील करके पाकिस्तान को हरवाने गए थे तो लानत है तुम पर और तुम्हारी क्रिकेट पर। ये आपको क्यों लगा कि बाबर आजम ने कोई डील की? इसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर है। अगर खलील साहब, अगर इज मीनिंगफुल। लिसन, अगर ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं और साया कॉरपोरेशन जो है उसके तहत ये सारे काम हो रहे हैं, और जो रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं वहाँ, इस कदर भोंडी क्रिकेट मैंने अपनी तारीख में नहीं देखी। हम 4 साल वेट करते हैं खुदा के वास्ते। हमारी इन्वेस्टमेंट इनकी इन्वेस्टमेंट से कहीं ज़्यादा। इनकी इन्वेस्टमेंट क्या है, तो 2 नंबरिया करने के पैसे भी लेते हैं साथ। हम अब हमें 2027 का वेट करना है, इफ आई सर्वाइव। फॉर गॉड सेक यार, आप पूरी कौम के जज्बात के साथ सिर्फ अपनी लफंटरियों के वजह से खेल जाएंगे। बट वन ऑफ द बेटर टीम्स ऑफ द वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड 402 रन स्कोर करती है, फिर भी पाकिस्तान जीत जाती है। वो लक को मानता नहीं है, लेकिन यहाँ को लक प्रिवेल कर गई है, वरना कहाँ होते हैं 400। रूल्स ऑफ द गेम, रूल्स ऑफ क्रिकेट, फिर भी हम जीत गए। रूल्स देखिए, डीएल मेथड उनको सूट कर गया। ऐसे 92 में वो साउथ अफ्रीका उसके हाथों हार गया था बुरी तरह, वो जीत रहा था। ये डीएल मेथड जो है तो सर अगर 92 की तरह अभी हम फिर वर्ल्ड कप जीत गए फिर? हाँ देखो, अगर मुझे थोड़ी बहुत क्रिकेट की समझ आती है ना, आप सिर्फ इतनी दुआ कीजिए कि इनकी कोई इज्जत सादात रह जाएगी अगर किसी भी तरह, जिसके रिमोट चांसेस हैं, ये क्वालिफाई कर गए सेमीफाइनल। बट दे आल्सो चेज द हाईएस्ट टोटल इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री। कौन सा? ये 344 श्रीलंका के खिलाफ। श्रीलंका वाला इनके साथ सामने लाओ जिम्बाब्वे, इनके साथ लाओ इस तरह की टीमें, ये बड़े बड़े टोटल चेज कर जाएंगे। ठीक है। अच्छा
तो ये आपने कहा कि अगर है ये अगर ये वाली टीम मेरी समझ में नहीं आई ये क्या थी नहीं, लेकिन आपको लगता है कि अगर कोई डील, तो आप आपको खदशात हैं वो साया कॉर्पोरेशन जो है ना, उससे लिंक जो है ना, वो मुझे तकलीफ दे रहा है। अच्छा, हाँ, जैसे कौन सा कॉर्पोरेशन है ये? वो जिसमें ये सारे ये जो आपने पढ़ी नहीं है वो इमामुल हक साहब के बारे में जो आई हैं बातें निकली, एक सारे क्रिकेटर को डील करा, और वो कंपनी में डायरेक्टर्स हैं सारे के सारे ये। ठीक है, 9 खिलाड़ी हमारे जो इस वक्त करंटली खेल रहे हैं। ठीक है। अच्छा भाई, टीम पाकिस्तान वापस आओ तो देखते हैं टीम पाकिस्तान वापस आओ तो देखते हैं तुम्हारी क्रिकेट और हमारी हॉकी में कितना फर्क बाकी है। हाँ। एक ये हाँ, तो बस यही देखना बाकी बाकी पल्ले की है ताड़े। बहुत आप डिसहार्टेंड हैं। ऑफ कोर्स डिसहार्टेड हूँ, जिस तरह 4 साल वेट किया भाई मैंने। तो खलील साहब कुछ सजेस्ट करें ना, एज समबडी जो हुज प्लेड क्रिकेट, आप समझते भी हैं क्रिकेट को, क्या होना चाहिए, क्या इमीडिएट तब्दीली आनी चाहिए? हलाल पर लगाइए इनको, ये बंदे का पुत्र बन जाएंगे सारे। ठीक है, और कोई है भाई ट्वीट? नहीं तो आ जाए हमारे पास आ जाए ना, ऑडिशन दे, ड्रामे करें आके, अगर इन्होंने एडे करनी है, क्रिकेट ही खेलनी। हाँ। अच्छा, इनमें से अगर आपको कास्ट करना हो, ये जो 11 की हमारी टीम है आजकल, मैं इंजमामुल हक को कास्ट करूंगा। व्हाट एन एक्टर ही इज। वो किस तरह का किरदार होगा जिसमें आप? बल्कि उसको जेंटलमैन में होना चाहिए था। और ये जो 11 लड़के खेल रहे हैं, उनमें से कोई है इस कैलिबर का एक्टर? उसे में आगे खलील साहब हो गए। अच्छा भाई, एक ये भी क्रिकेट, सारी तुमने क्रिकेट से रिलेटेड ट्वीट्स निकाली हैं। तुम वापस आओगे तो एक इंक्वायरी कमेटी बनेगी, नाम नेहाद एक्सपर्ट शिकस्त के असबाब जानने की कोशिश करेंगे, और फिर रिपोर्ट आने तक अगला वर्ल्ड कप आ जाएगा। ये कोई नहीं बताएगा जिस साये के नीचे तुम मिलकर खड़े थे, इसने तुम पर साया कर दिया था। यार खलील साहब, वो पढ़ते थे ना वो जंग आजादी में शिकस्त के असबाब, वो आज तक तय नहीं हो पाए। तो आपने तो फुल फायर खोले हुए हैं टीम सर, खुदा के वास्ते दे वेस्टेड में 4 years। ये तो आपको पिछले ये पूरी कौम के 4 साल जाया हुए हैं सर, दे विल वेट अगेन। तो खलील साहब, आपको इंडिकेशन मिल नहीं रही थी कि नहीं है टीम, तब आपने नहीं बात की इस बारे में? सर, हम इतने ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं कि हम सोच रहे थे ये कुछ ना कुछ कर लेंगे। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट अगर इंजमामुल हक को एक साइड पे कर दें, प्लेयर्स में से सबसे ज्यादा किस क्रिकेटर ने, किस प्लेयर ने आपको डिसअपॉइंट किया? सबसे पहले बुनियादी तौर पर मैं आपको बताऊं, इफ आई नो क्रिकेट, बाबर आजम इज नॉट अ कैप्टन। बाय ऑल मींस ही इज नॉट अ कैप्टन। सो उसके बाद पल्ले क्या रह जाता है, व्हेन योर लीडर इज नॉट गुड इनफ टू रन द टीम, तो फिर But do you believe that he is truly a great batsman? Oh, wonderful batsman. I'm a great fan of बाबर आजम। क्योंकि अब ये भी इंडिया से स्पेशली बड़े लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, बट जो एक उनको लेके कि ही इज द ओडीआई। वो किसी ने मुझे ना फोन करके कहा कि खलील साहब इस लड़के को कास्ट कर लीजिए, ये बहुत अच्छा है। मैंने कहा अच्छा, तो मेरे मोहल्ले का इमाम मस्जिद भी है। तो उसको कास्ट कर लूँ। तो ही इज नॉट इक्वल टू बिकम अ कैप्टन ऑफ द टीम, यू नो। But other than that, you believe that he's a wonderful player. He's a well-deserved ODI top batsman. बिल्कुल। ठीक है ख्वातीन हज़रात, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक से जब हम वापस आएंगे ना खलील साहब, हमारा एक सेगमेंट है बाजी सब जानती हैं। डू यू बिलीव इन दिस साइंस ऑफ स्टार्स एंड एस्ट्रोलॉजी? आपको क्या लगता है कि ये है साइंस? मुझे अच्छा लगता है सुनना, मानता नहीं हूँ। मानते नहीं? हाँ ठीक है, वो बड़ा अच्छा साइको एनालाइज करती है हमारे गेस्ट को, तो वो प्रेडिक्शन ऐसे होती भी अभी वो मिली मुझे यार, वो शी नोज एवरीथिंग अबाउट मी। शी नोज एवरीथिंग अबाउट यू। 99.99%। तो बस ठीक हो गया। अगर खलील साहब ने कोई बातें छुपाई भी हैं हमसे, हालांकि आप खलील साहब कहेंगे यूर ओपन बुक, खुली किताब है आप। नहीं, इतनी भी ओपन। आज हम इस किताब को पूरी तरह से खोलने की कोशिश करेंगे। कहीं जाइएगा मत, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बाजी हमें ज्वाइन करेंगी, और जैसे आपको पता है ये बाजी सब जानती हैं। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक।
बाजी बाजी आपने अपने ही नारे लवांदी रहती। सुमेरा जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सेट हैं आप? बिल्कुल set। प्रेशर में तो नहीं आज आप आज हमारे पास मौजूद हैं, बहुत ही बड़ी भारी शख्सियत। I'll be honest, मैं पहले प्रेशर में थी, लेकिन मेरी थोड़ी सी बात हुई है खलील साहब से, तो आई थिंक क्यों प्रेशर में थी? खवातीन तो बिल्कुल नहीं परेशान होती खलील साहब से इंटरेक्ट करके। क्यों डरी हुई थी आप? पहले आप ये बताएं। मुझे ऐसा लगता था, शायद मेरी अपनी इनसिक्योरिटीज आप कह लें, तो मुझे लगता था ये अनअप्रोचेबल होंगे, मुझे ऐसा लगता था। है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल मेरा बिल्कुल जैसे खैर उनका चार्ट देख के बिल्कुल कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। एंड आई थिंक मीडिया जो पोर्ट्रे करता है, आई थिंक दैट्स नॉट राइट अबाउट। पोर्ट्रे करते हैं मीडिया, क्या पोर्ट्रे करता है? गुस्सा आ जाता है उन्हें, फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाते। अब ऐसी कोई बात नहीं है, गुस्सा होने सही बात। हम जब चार्ट डिस्कस करेंगे तो मैं इनका गुस्सा लेकर आऊंगी बीच में। बताएं खलील साहब के चार्ट की सबसे यूनिक या इंटरेस्टिंग बात क्या है? खलील साहब के चार्ट में बहुत ही कोई जो है ग्रैंड किस्म की एनर्जी है, मैं बोलूँगी जिसे सेजिटेरियस एनर्जी कहते हैं, जो कि बहुत दूर तक देखते हैं, लाइक 4C कर सकते हैं ये चीज़ों को और फ्यूचर में देखते हैं। शायद इनको यहाँ पे रखी हुई चीज़ नज़र नहीं आए, लेकिन इनको वहाँ दूर वाली चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा जो हैं वो नज़र आती हैं। विजनरी आप कह सकते हैं इनको, इनके विजन्स बड़े क्लियर हैं। सर थोड़ा सा बताएंगे आपको कि आप हमेशा से ऐसे हैं विद विजन? आई थिंक मैं हमेशा से ऐसा ही था। ओके ओके, अच्छा। प्लस इनका जो सोचने का भी अंदाज़ है वो भी हर डायरेक्शन में सोचते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्शन में सोचें। ही वॉन्ट्स टू थिंक अबाउट एवरीथिंग, जो कि मैं कहूँगी कि बहुत ही इनके जो आर्ट है, जो इनका काम है, उसमें बहुत इनको हेल्प आउट He is the most celebrated writer in Pakistan. Yes, Everybody knows that already. बट आई डोंट नो इफ पीपल नो अबाउट इट, बट ही हैज़ बीन थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशनल, इनकी जो रोलर कोस्टर राइड है, इन्होंने हर तरह के इमोशंस। ये डिंपल पड़ा है हल्का सा, ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर है, जरा इसकी गहराई में जाएं, इसकी तरफ जाएं। मैं चाहूंगा कि आप जाएं इस तरफ। That is the fact. मैं ये बात डिस्कस हुई and I was shocked literally कि if she could know this much about me, तो ये कहीं मेरी बीवी से ना मिल ले। क्या बात थी भाई? With your permission कर सकते हो? Oh my God, I'll just क्या बात थी वो? ओके, सो हम इमोशंस की बात कर रहे थे, तो इनके हार्ट ब्रेक्स हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हुए होंगे, लाइक इन्होंने डेप्थ ऑफ इमोशंस को एक्सपीरियंस किया। heart breaks not in connection with women at all. यस यस। No concept. No concept. ये कौन से हार्ट ब्रेक्स हैं? मेरे जो जिंदगी में जो मेरे ऊपर इवेंट गुजरे हैं, एक गरीब बच्चे के ऊपर क्या क्या गुजरती है आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। और इफ ही इज ब्लेस्ड टू बी अ क्रिएटिव गाय, तो उसको तो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। ही टॉक समथिंग एल्स एंड पीपल अंडरस्टैंड समथिंग एल्स। वो मैं उस सारे डिलेमा से गुजरा हूँ जी। और इनके चार्ट में एक रिबेल का भी सिग्नेचर है, मतलब जिसमें वो अनकन्वेंशनल होके सोचते हैं, जैसे जो एक ख़ास तरीका है सोचने का हमारा जैसा माशरे का, ये उससे थोड़ा सा हटके भी सोचते हैं और इनको यूनिकनेस खुद पसंद है। तो मैं ये कहूँगी कि लोगों को लगता है, जैसे हम कमेंट्स में पढ़ रहे होते हैं कि कंजर्वेटिव है, ऐसा नहीं है। ही इज़ वेरी वेरी फ्यूचरिस्टिक और बहुत ही अनकन्वेंशनल चीज़ों को एक्सेप्ट करना इनको आता है, जिसको हम कहें कि प्रोग्रेसिव वे में, नॉट के जो हम करंटली बात कर रहे होते हैं कि जो हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो समटाइम्स ही इज बीइंग मिसअंडरस्टूड, बट आई वुड से कि द थिंकिंग पैटर्न बहुत डिफरेंट है उससे, जो कि जनरल परसेप्शन बनाते हैं। Does he enjoy a lot of attention from women? Because उन्होंने वो जवाब मुझे नहीं दिया खुद। ये इस पे आए जरा आप। ओके, मैं ये नहीं कह सकती कि ये एंजॉय करते होंगे, बट ही इज़ नॉट अ चेजर। इनको एक डिग्निटी के साथ ख़वातीन के साथ बात करना पसंद है, ये कभी किसी के पीछे नहीं जाएंगे। साहब ये है मैं रिस्पेक्ट भी मैंने इनको उस वक्त भी जवाब दिया, ये किसी औरत की इंसल्ट है उसका पीछा करना। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे औरतों के मामले में भी इनको हर कोई ख़वातीन नहीं पसंद आती। इनको हाईली इंटेलेक्चुअल वुमेन, ही लाइक्स वुमेन टू बी इंटेलेक्चुअल। ये लफ्ज़ मैं यहाँ थोड़ी एहतियात करूँगा, पसंद नहीं आती मतलब मेरा कम्युनिकेशन नहीं होता उनके साथ डेवलप होता, लेकिन नापसंदीदगी मेरी कोई नहीं है। रीड बिटवीन द लाइन्स स्वीटहार्ट। हाँ, वो कह रहे हैं कि वो एक कनेक्शन अलग नोयत का। हम इसको देखें तो ही इज़ अट्रैक्टेड टू इंटेलेक्ट
और एक फ्यूचरिस्टिक थोड़ी सी होनी चाहिए ख़वातीन। ऐसा नहीं है कि इनको घर में खाना बनाने वाली खातून पसंद आएंगी, इनको ब्रेनी वुमेन जो है उनसे इनका कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा। खलील साहब के वाइसेस क्या हैं? वाइसेस, व्हाट काइंड ऑफ वाइसेस डज ही लाइक इंडल्जिंग इन, ये बताएं। फिर डिंपल आया उनका। तो बेसिकली आई थिंक कि इनकी जो सबसे सेफ स्पेस है, इंडल्जिंग इन हिम हिज ओन सेल्फ। ये इनका एक अकेले में बैठना, और जो आई कैन नॉट से कि एग्जैक्टली कि वो क्या चीज़ है, बट हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। My first friend is me, you know. Yes, 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 yes. सही, 100%। He is pretty much अकेले बैठ के जो इनको अपनी वाइस ये खुद ही है। बिल्कुल ऐसा ही है खलील साहब? Yeah. Trust ये तो बड़ा me, she's नेक्स्ट right. लेवल वाइस है ये तो। She is absolutely right. इसलिए तो डर रहा हूँ इससे। मैं जब अपने सारे राज ये अपने से ही शेयर करते हैं। अपने राज शेयर भी करते हैं, प्लस इनकी ट्रैवलिंग नॉर्मली जो एक फिजिकली हम ट्रैवल करते हैं ऐसा नहीं है, स्पिरिचुअली ये बहुत कनेक्टेड हैं किसी, मतलब लाइक हम गॉड से कह लें या जैसे कह लें, तो मैं उसको रिलीजियस नहीं कहूँगी। Of course, बिल्कुल। I take pride in saying that I am connected to my Allah the Almighty. बिल्कुल बिल्कुल। सो वहाँ से इनको बड़ी ब्लेस, आई वुड से ही इज़ वेरी ब्लेस्ड कि इनको इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो खलील साहब ऑन रिकॉर्ड बार बार दोहरा चुके हैं, कह चुके हैं कि इवन जो वो लिखते हैं वो उनका अपना नहीं आमद होती है। बिल्कुल। तो वो उनके सितारों में, चार्ट्स में कैसे रिफ्लेक्ट होती है ये चीज़? इनका कनेक्शन इनके रूट्स के साथ भी बहुत ज़्यादा है, तो इनकी जो वालदा के साथ रिलेशन है उसमें जो इन्होंने एक्सपीरियंस किए इमोशंस, प्लस जो इनके फोर फादर्स हैं वहाँ से भी इनको बहुत ज़्यादा जो है ब्लेसिंग्स हम कह सकते हैं कि वो मिली हैं। बिल्कुल पास डाउन हुई हैं, और आई कैन से कि आप इजीली इंसान को भी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। That's so. This was what I never wanted to, but this came to me to understand people in a blink of eye. I tell you, इस बात पे मैं बड़ा परेशान होता हूँ, and this is there with me, you know. यार मुझे भी पढ़े ना For the last one decade, ऐसा हुआ मेरे यहाँ कि मैं जिस in 1 minute 2 minutes meeting मुझे पता चल जाता है आदमी का। अरे मुझे भी पढ़ के बताया ना थोड़ा सा। पढ़ूंगा तुझे। ओके इसके अलावा पावरफुल मैं कहूँगी जो इनके आइडियाज़ हैं जिसके ऊपर ये बिलीव करते हैं, ही स्टैंड्स बाय इट। उसके बाद कोई दुनिया का मोस्ट पावरफुल इंसान आ जाए, ही वुड स्टैंड ऑन हिज पॉइंट। They'll have to convince me. They have to convince me. अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट और कंट्रोवर्सी, ये खलील साहब का पीछा आपको क्या लगता है चार्ट्स के हिसाब से क्यों करती हैं? ये हो जाता है या ये अट्रैक्ट करते हैं? क्या सिनारियो है वो, क्या सीन है? अनकॉन्शियसली मैं कहूँगी, या कहें कि अगले की इनसिक्योरिटी की वजह से लोग इनको गलत परसीव करते हैं, यानी कि वो समझते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फोर्स के ज़रिए उसको इनके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे अगर आप अभी भी देखें तो ये एकदम से नहीं डांटना शुरू कर देंगे, लाइक ही वुड डांट पे आ जाती है बात, मतलब एकदम रिएक्ट नहीं करेंगे। She's right. मैं बहुत मेरे पास बहुत पेशेंस है, मैं सुनता हूँ बड़ी देर तक, जब तक कि अगला मुझे इस कदर नाला कर दे कि मुझे आई हैव टू स्पीक। अच्छा, इज दिस अ ट्रेट दैट ही हैज एक्वायर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वाज ही एज पर द चार्ट ऑलवेज लाइक दिस? मुझे जो इनके चार्ट में नज़र आता है, एक तो बचपन में थोड़ा गुस्सा था इनमें, लेकिन वो इन्होंने बाहर एक्सप्रेस करने के बजाय अपने ऊपर बहुत ज़्यादा उसको प्रोसेस किया है अपने अंदर ही लिख के, या मतलब उसको उन्होंने जिसे She's right again. बेबी महारानी। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो इन्होंने चढ़ना है, फिर इनको कोई भी बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसको एंड पे पहुँचाएंगे अपनी जो भी डिसाइड किया। यस, सो ही इज वेरी बिल्कुल डिटरमिन्ड है, प्लस ये बड़े ग्राउंडेड है। जैसे लोग इधर उधर हो रहे होते हैं, इमोशनली इधर उधर हो रहे होते हैं, ही इज़ वेरी ग्राउंडेड। ही ऑलवेज कम्स बैक टू हिज ओन सेफ स्पेस, जो कि इनके अकेले बैठने की जगह है। आई एम श्योर कि आपके पास कोई स्पेस भी होगा ऐसा घर के अंदर जहाँ पे आप मी टाइम करते होंगे, और उसमें कोई अलाउ नहीं होगा उस मी टाइम के अंदर। सो क्रिएटिविटी इनकी जितनी भी आती है वो अकेले रहने से इनको डाउनलोड्स आते होंगे, आई वुड से। खलील साहब सही, बिल्कुल 99.9%। 99.9। कोई आपको सवाल पूछना चाहेंगे? नहीं ना, मैं क्या पूछूं? आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे?
मैं कहूँगी कि इनकी She'll tear me out. ओके सो इन कंक्लूजन मैं ये कहना चाहूँगी जो डेप्थ है इनकी वो इवन अभी ये खुद भी उस डेप्थ को नहीं पहुँचे somehow and he will आपको लगता है you run yes explode? every time and last 18 months में मैं देख रही थी इनके चार्ट पे तो इनको इमोशनली बहुत चेंजेस आए इनकी लाइफ में लाइक इमोशनल पैराडाइम शिफ्ट हम कह सकते हैं कि आपकी Oh yeah, that's a fact. But that's not about my personal life. That's about the poor people of my country. You know, in last 18 months, the way economically they are destroyed, and the way life is going on, and I don't foresee any good happening for them. You know, so that is killing me from inside. You know, मेरे सामने जो तमाशा हो रहा है मेरे यहाँ की गरीब लोगों को और उनकी बच्चियों के साथ, that is literally killing me. so that is pretty ये much 18 महीने ही है. मैं आई टेल यू फॉर श्योर ये 18 महीने ही है जिसमें मेरी अपसाइड डाउन हुई है. मैं जो हाईएस्ट लेवल का ऑप्टिमिस्टिक था हाईएस्ट लेवल का पेसिमिस्टिक हुआ हूँ. आई डोंट इफ आई कुड सी एनी सोल्यूशन आई वुड हैव बीन ऑप्टिमिस्टिक. आई डोंट सी एनी सोल्यूशन एनी फर्दर. ठीक हो गया. सुमेरा, थैंक यू सो मच Thank you. फॉर योर वंडरफुल इनसाइट इनटू अ मैन हु इज नो लॉन्गर एन एनिग्मा नाउ. अब तो सब आपने बता दिया. और अगर भाई किसी और को कुछ जानना है खलील साहब के बारे में तो बाजी इज द पर्सन. थैंक यू. Thank you. एक सेकंड मैं मैंने तुम्हारा बहुत एहतराम करता हूँ. Thank तेरी you. बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ. मेरी इज्जत का ख्याल करें. तीनों रात वक्त हो जाता है एक ब्रेक का. ब्रेक से जब वापस आएंगे खलील साहब से गुफ्तगू का सिलसिला और एक दो मजे मजे के सेगमेंट्स भी उनके साथ खेलेंगे क्योंकि वो गेम टाइप है तो आपने कहीं जाना नहीं. विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक ख्वातीनो हज़रात. ये खलील साहब मैंने आपके बारे में एक चीज आज नोटिस की है पहली बार क्योंकि मैं पहली बार इन पर्सन मिला हूँ आपसे मतलब अप क्लोज. यू गॉट ब्यूटीफुल आईज. Oh my God. नो सीरियसली लाइक इफ अगर वो खलील साहब का जो कैमरा है वो थोड़ा बस कर दे. मैं शर्माऊं? नहीं शर्माए नहीं. आप आंखें यूं खोले ना एक सेकंड जूम करें. बड़ा वो अब मुझे लगा आपने कॉन्टैक्ट्स लगाए हुए हैं. आपकी क्या रंग है ये आंखों का? हेजल ग्रीन आई थिंक. हेजल ग्रीन बट लाइक इट्स लाइक कि जो आउटर उनकी लेयर है इट्स सम अदर कलर और अंदर से कुछ और है. बड़ी खूबसूरत आंखें आपकी. अगर मैं कोई और होता तो मैं कहता मेरी आंखों में डूबने का दिल चाह रहा है. माशाल्लाह. देखिए आपने खलील साहब की नजर आ रही आंखें हैं है ना वो कुछ ऐसा लग रहा है कि बड़ी खूब. अच्छा खलील साहब ये कास्टिंग वाला जो हम आगे भी डिस्कस कर रहे थे आपकी मर्जी के बगैर आपके ड्रामों की कास्टिंग नहीं हो सकती. ईमान अली मेरे शो पे आई थी अभी रिसेंटली. वो कोई बात निकली थी पंजाब नहीं जाऊंगा मैं कुछ कास्टिंग का था वो थी. उन्होंने कहा मैंने छोड़ दी. मैंने कहा आपको खलील साहब ने निकाला. उन्होंने कहा नहीं मतलब बैठे खलील साहब. याद है आपको ऐसा कुछ हुआ? पता है क्या मैं कहता हूँ मोहब्बतें ना भी रहें तो भरम रहने देते हैं. इट इज सिंपली इम्पॉसिबल. देखो मैं कोई ये तूर में खान नहीं बनना चाहता. मैं अभी भी आपको जिक्र कर रहा था. अगर आप तसव्वुर कर सकते हैं ना ये ख्वाब में भी कि आप मेरी फिल्म कर लेंगी विदाउट माई कॉन्सेंट तो दैट इज अ फुलिश ड्रीम. मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ. शी इज माशाल्लाह वेरी प्रिटी गर्ल. लेकिन मेरे वो किसी काम के हवाले से कभी मेरे लिए ज़रूरत नहीं थी वो. अच्छा तो वो होती तो शायद मैं. बट शी सेड शी वाज साइंड ऑन. और वो नदीम बेग साहब ने उनको कहीं कर लिया. मुझे खबर मिली लाहौर में तो मेरी बेटी ने आके मुझे बताया एंड शी वाज सो अपसेट. हाउ कुड इट हैपन. मैंने कहा नहीं हमें सोशल मीडिया झूठी खबर होगी. उसने कहा पूछें. तो मैंने हुमायूं से फ़ोन किया. हुमायूं को फ़ोन किया. हुमायूं ने कहा खलील साहब वो नदीम ने उसके साथ को बात की है. एंड आई नेक्स्ट डे आई केम कराची. अच्छा. और फिर वो जो नदीम को साथ हुआ वो बुला के पूछे उससे ज़रा. देखिए वो शी वाज नेवर फॉर पंजाब नहीं जाऊंगी. सो यू आर सेइंग कि यू टुक दैट कॉल एंड देन ईमान वाज रिमूव्ड फ्रॉम पंजाब नहीं जाऊंगी. बस कर दें यार हसन. ये बता देना वो क्योंकि ईमान मेरे शो पे कह के गई है तो अब ऑन माई डेथ बेड हो सकती थी वो पंजाब नहीं जाऊंगी की हीरोइन.
अच्छा हाँ। तो ठीक है, मतलब अरे आप बाद में बातें कर रहे, फिल्म हिट हो जाए, जो मर्जी कहे कोई, उससे क्या फर्क रिसेंटली पड़ यू रहा सेड यू डोंट वांट टू वर्क विद महविश आल्सो। है? नहीं, वो मजाक में कहा अच्छा यार। मजाक था वो, शुक्र है यार। महविश इज वेरी डियर एक्ट्रेस। हाँ वो बड़ा, उस पे भी एक बात हुई। वो मैंने हुमायूं के बारे में एक दिन कह दिया, उसका भी रात को फोन आ गया, ये क्या बोला तुमने? मैंने कहा तू इतनी बातें बोल लेता है। मैंने कभी कहा तुम्हें कुछ? ठीक है, so all is well between you and महविश of course। हाँ, आई रिस्पेक्ट her, she is a wonderful actress। ठीक है She has done my things so wonderfully well कि मैं उसको भूल ही नहीं सकता कभी। ठीक है। और मंटो में भी सज्जल इज लॉक्ड इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खलील साहब, हमारा जो अगला सेगमेंट है इसका नाम है डेंजर डेक। इसेंशियली इट्स अ रैपिड फायर क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट, एंड नोइंग यू आप तो रैपिडली जवाब देंगे ही, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और बस आपने उनके रैपिडली जवाब देने। I'll try। किसी इंसान की पहचान करनी हो तो उसे कैसे आजमाया जाए? उसको 3 पैग लगवाओ। मैं गारंटी करता हूँ। ठीक है, कोई हलाल तरीका नहीं है? हलाल तरीका नहीं है, वो बहुत लंबा है। वो सियानों ने कहा कि उसके साथ सफर करें या कारोबार करें, दैट इज द सिंपलेस्ट वे। ठीक है। हाँ। रिश्ते को निभाने के लिए 2 लोगों में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? मोहब्बत। मोहब्बत के पास हर दरवाजे को खोलने की कुंजी है। ठीक है, अगर आपको चूज करने का मौका दिया जाए आपके लिखे ड्रामाज में से, तो वो कौन सा एक ड्रामा होगा जो आप रीशूट करवाना पसंद करेंगे नई कास्टिंग के साथ? हाँ, मेरा खून हुआ था, उस ड्रामे में मेरा खून हुआ था। उसको आप रीशूट कराना चाहेंगे? एब्सोल्युटली, आई वुड लव टू। उसकी कास्ट में कौन था? छोड़ दीजिए, हम गूगल कर लेंगे। हम गूगल आपकी जिंदगी का हसीन तरीन लम्हा कौन सा था? जब मैंने नेशनल बैंक रिजाइन करने के लिए गया था। अच्छा, या दैट वाज अ ब्यूटीफुल डे ऑफ माय लाइफ, आई टेल यू। ओके। शदीद गुस्से में आपका कोई जुमला जो अक्सर बोलते हो? शट अप। शट अप। एक बार बोल के तो दिखाएं गुस्से में। शट अप। इन जुमलों को मुकम्मल करें। दोस्ती वही है जो वक्त पर काम आए। बीवी के साथ अल्टीमेट सरेंडर के साथ रहिए। शोहर घर के बाहर मर्द होना चाहिए, घर के अंदर नहीं। घर वहां लो जहां अफोर्ड कर सकते हो भाई। पैसे से कुछ आजकल तो सब कुछ मिल जाता भाई। किराए का घर। अल्लाह लोगों को इससे महफूज रखे। सच्चे दोस्त की क्या निशानी है? मैंने इस पर मैं 9th क्लास में मैंने लिखा, एक डायरी लिख रहा था, उसमें एक इक़्तिबास लिखा था मैंने कि मैं एक ही वक्त में खुदा और दोस्त को ढूंढने निकला। सोचा खुदा अगर पहले मिल गया तो उसके साथ मिलकर दोस्त को ढूंढूंगा। हुआ ये कि दोस्त पहले मिल गया और खुदा को ढूंढने की जरूरत ही नहीं रही। अरे क्या बात। अपने ट्रोल्स को एक बात कहनी है तो वो क्या कहेंगे? अपने ट्रोल्स को I love them all. They'll understand one fine morning, inshallah, and they'll phone me and tell me they were wrong. ठीक है भाई, तालियां खलील साहब के लिए। 1-2 सवाल है, मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं एक सवाल और लूंगा। चलें, इन एक्टर्स पे अगर किताब लिखी जाए तो क्या टाइटल होगा? सबा कमर। कभी भी नहीं लिखूंगा। कभी भी नहीं लिखेंगे किताब? तो कोई वजह बताना पसंद करेंगे? अभी मैंने लक्स अवार्ड में उसकी ड्रेसिंग देखी है। आई एम सो सॉरी। क्या? अभी मैंने लक्स अवार्ड में उसकी ड्रेसिंग देखी, उसके बाद मेरा दिल उचाट हो गया। अच्छा ठीक है। आयजा खान। मोहब्बत। मैं उसकी ठीक है। छोटी बहन कहता हूँ, बट शी इज सो लवेबल अ गर्ल, ठीक है। वंडरफुल एक्ट्रेस। सोनिया हुसैन। नफरत। नहीं, सोनिया से दोस्ती है। मैं उसके लिए आई चूज अ टाइटल फ्लॉ। ठीक है। महविश हयात। एहतराम। ठीक है। और माहिरा खान। खुश रहो। खुश रहो। तालियां भाई, तालियां। अच्छा खलील साहब, हमारा जो अगला सेगमेंट है इसका नाम है सीधी बात नो बकवास। तो कुछ पहेलियां हैं जो वहां स्क्रीन पे चलेंगी, आपने बूझनी है। पहेलियां बूझ लेते हैं आप वैसे? नहीं बूझ रहे? सो फुलिश इन दिस रिगार्ड। अच्छा चले, कोई बात नहीं, ट्राई करके देखते हैं। जी भाई, पहली वाली। कहाँ चल रही है? वो कौन सी चीज है जिसे हम खाने के लिए लाते हैं लेकिन खाते नहीं है? 5 4 3 2। कसम। कसम।
बर्तन। तो इस तरह मैं पहेलियां पूछता हूं, किसी की समझ में ना आए, ये फलूक हैं सारे पहेलियां। वो मुझे मेरे बेटे ने एक दिन पूछा, कहता पापा, वो तो ही वाज इन क्लास 2 दैट टाइम, कहता पापा एक हाथी ना चूहे के बिल में चला गया, बताइए कैसे चला गया। मैं अभी साहब करो कैसे चला गया, तो कहता हार गए। मैंने कहा हार गया, कहता वो झूठ बोल रहा है। ऐसी है। वो कौन सी चीज है जो बंधे रहने के बावजूद चलती है? मैं बहुत बुरा हूँ भाई, मुझे नहीं, किसी से पूछो, यहाँ बच्चों से पूछो। घड़ी। खलील साहब घड़ी। एक अटेम्प्ट तो करे ना। चलो भाई तो ये बात, कई घड़ियां जो बंधी हुई नहीं होती, वो घड़ियां नहीं जो दीवार पे लगी, ये क्या बात है यार। कौन से बंधे रहने के बावजूद जो चलती मैं उतार देता हूँ, ये चल रही है। लो ये कौन सी अच्छा आखिरी वो क्या है जो आपके अलावा सबको परेशान करते हैं? मेरे अलावा सबको परेशान करते हैं। वो मैं ही हूँ। आप ही किए हैं लेकिन सबको परेशान करते हैं। खलील साहब के एक्सप्रेशन वर्थ $1 मिलियन। अच्छा भाई, एक सवाल और ऑडियंस से लेंगे जी। आए ना आप, यहाँ पे आए, बैठे, सवाल पूछें। This I like of you. You give respect to the questioner. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम हिना मलिक है। अच्छा मुझे आपसे ये सवाल करना है सर, एक्टिंग सीखने के लिए, लाइक सिंगिंग सीखने के लिए ट्यूशन स्कूल्स वगैरह होते हैं, ऐसे ही अगर हम राइटर बनना चाहें तो इसका क्या प्रोसेस है? इसके लिए कोई ट्यूशन स्कूल्स क्यों नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है हिना का, रेलेवेंट सवाल। वो ना एक यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया गया, बल्कि 2 यूनिवर्सिटी में बुलाया गया मुझे, क्या स्क्रिप्ट राइटिंग पर। वो भी मुझे पता चला कि ये भी पढ़ाई जा सकती है, तो मैं बहुत बुरा बोल कर आया था वहाँ। देखो, सबसे पहला काम जो आपने करना है ना, वो अपने बारे में जानना है। उसमें कितना वक्त लगता है आई डोंट नो। वो जितनी आपकी तपस्या होती है उतनी जल्दी आप जान लेते हैं। आप पता चलाइए आपके अंदर कोई एक्टर है या आपके अंदर कोई राइटर है, जिसका मालूम पड़ता है उसी हवाले से मेहनत कीजिए, यू विल बिकम दैट। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने ज्वाइन किया, थैंक यू। प्लीज हैव अ सीट। खलील साहब, एक सवाल जो मेरे जहन में है और जाने से पहले मैं पूछना चाहूँगा, काफ कंगना जब आई और आपने तब एक इंटरव्यू में बोला था कि दिस इज़ नॉट द टाइम, आई विल टॉक अबाउट इट लेटर, तो वो क्या हुआ? व्हाई इन योर ओपिनियन काफ कंगना वाज नॉट एबल टू हिट द कॉर्ड्स एंड कनेक्ट विद द ऑडियंस? आज बता ही दें। नहीं ना, अभी उनके साथ मोहब्बतें चल रही हैं। जो वो क्या है कि देखा जो तीर खा के कमीनगार की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। एक और मेरा शेर है, अपने दुश्मन को अभी शक की निगाहों से ना देख, अपने दुश्मन को अभी शक की निगाहों से ना देख, तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है। तो बेसिकली जो लोग आपको लगता है कि जो हुआ था वो, आई नो दैम ऑल। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि तो सानू भी तो दसो होया किसी। छड़ देना यार, वो मेरे मुंह से फिर फिसल जाएगा नाम। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं आपको सही सच्ची बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके साथ वो मोहब्बतें चल रही हैं। मतलब But you're saying somebody tried to sabotage it? oh yeah, absolutely, that was a completely sabotaged film. People from within the industry. I forgave, I didn't forgot. ठीक है भाई, माफ करना बहुत अल्लाह मियाँ की खुसूसियत है। खलील साहब, इट हैज़ बीन अ प्लेजर। इतना मुझे मज़ा आया आपका इंटरव्यू करके, एंड एज आई सेड, खलील साहब सच अ चिल्ड आउट पर्सन। यार तालियां खलील साहब के लिए, बहुत मज़ा आया। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है भाई, जो भी आपके सवाल हैं, मेरे ख्याल में आप तो ट्वीट भी करके खलील साहब से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एज लॉन्ग एज आप तमीज़ के दायरे में रह के उनसे कुछ भी पूछना चाहें, वो आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। खलील साहब, जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप प्लीज़ मुझे यहाँ पे ज्वाइन करें, क्योंकि एक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जाते जाते जो आपके फैंस हैं, व्यूवर्स हैं, जो आपको देखते हैं, सुनते हैं, अगर कोई पैगाम आप उन तक पहुँचाएँ तो आई एम श्योर कि और ज़्यादा वो
दिल लगा के आपको सुनेंगे और शायद अमल भी करें। What I learned in my life was, जिसमें मैं समझता हूँ शायद कि अल्लाह के यहाँ कबूलियत हुई, मैंने कोई भी काम किया पूरी दयानतदारी के साथ किया। मैंने गिल्ली डंडा भी पूरी ईमानदारी के साथ खेला है। तो इफ़ यू आर ऑनेस्ट इन योर प्रोफेशन और आपका ईमान है कि आपने सिर्फ वही खाना है जो कमाना है, तो खुदा नीचे उतर आता है आपकी मदद के लिए। ट्रस्ट and that will make your life wonderful. Thank you so much, Khalil Saab, once again. It was absolutely an honor being with you. Trust me. My pleasure. मैं पूरी मौज में आया मैं I was not that well, लेकिन मैं पूरी मौज में आया हूँ तुमसे। Thank you so much. It will always mean so much to me. Khwatino's Raat, the living legend Khalilur Rahman Qamar. Thank you. Thank you. Absolutely the best writer we have in the country. May Allah give you a long life, Khalil Saab. May Allah keep you healthy. May you continue to write, entertain, And stop educate, And stop smoking. and sports. Yeah, of course. You need to stop smoking, please. On that note, ख्वातीनो ज़ात आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू सो मच आपके प्यार का, आपके फीडबैक का। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात होगी आपके एक और फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। तब तक खुदा हाफिज़।